अयोध्या में आए, क्या उन्होंने बात कही थी कि कभी कभी जब समय आता है तो प्रकृति जब नाच नचाती है तो बड़ा एक विषम परिस्थिति बन जाती है, और फिर उसी को लोगों ने अपनी भाषा में पढ़ दिया है। कैसे 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 नजारे देखे हैं। क्या हो नहीं कर रहा। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, जो हिंदे थे उनके गर्दिशों में सितारे देखे हैं। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, पास आने पे जो डुबा ही डाले, खुशी गम दो किनारे देखे हैं। कैसे कैसे नजारे देखे हैं। कभी कभी समय की एक परिस्थिति ऐसी होती है, वही परिस्थिति आज बन गई। अच्छा, बनी कैसी आप लोग देखना, अगर बात अच्छी लगे, और पूरी बात रामचरितमानस से लग करके होगी। इसमें हम कोई ऐसी अतिशोक्ति भाव नहीं रखेंगे आप सबके लिए कि आपको लगे कि जो ऐसे को हमने तुम्हें, आपको ये लगेगा कि हाँ जो भी सिखाया है उसका परिणाम प्यारा है। अब राजा दशरथ गए भीतर, उतई से शुरू हो जाओ। तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या आ गई, कैकेयी आ गई, सुमित्रा जी आ गई। अब देखना आप सब, बताओ नाथ, इतने अचानक आपने हम लोगों को बुलाया, वो भी तीनों जनों को, क्या बात है? दशरथ जी कहने लगे कि बे कल वह चर्चा न हो रही थी, बे कक्का कह गए थे वो घर के अब बुढ़ापो आ गओ है, आपका ये में विधि रहो, अब दसवानी हो रही है, शुभराज तलाकुर करा और अपने निर्वित हो भजन करो भगवान को। हमें भी लगो कि वो ये सो काम हो जाए तो अच्छो आए। सो हम जा कह रहे थे कि बेजा पूछ रहे हैं कि राजा कौन को बनाना। देखना, बेजा पूछ रहे हैं कि राजा कौन को बनाना है। इतना केवल सुना है मात्र मैया सुमित्रा ने कि हमारा पति महाराज राजा दशरथ कह रहे हैं, समाज के सज्जन कह रहे हैं कि एक नाव बता दे राजा बनाने कौन खुआ है चार में से। सुमित्रा ने मात्र जब बात सुनी तुरंत लौट गई, तुरंत लौट गई, इससे आगे रुकी नहीं। मैया कौशल्या ने कहा, काहे बहन यदि तुम कहां चली? राजा दशरथ ने कहा कि देवी सुनो तो, निर्णय बहुत बड़ो है, इसलिए तीनों जनों को, पंचारे जनों को मिलकर लेने हैं, बात अपने परिवार की है। सुमित्रा जी ने कहा, सुनो महाराज, और दो ही हमारी ये ज्येष्ठ, ये सुन लें, राम राजा बने और चाय बने राजा भरत। हमारे बेटा तो सेवक हते, वो सेवक रहे, हमें राज्य की जरूरत है नैया। हमारे तो सेवक हते, सो वे सेवक रहे, सो राम राजा बनन लगे सो हमारो बेटा आए, और भरत राजा बने सो हमारो बेटा आए। सेवा को भर हमारे बेटों को लगा दीजो, इतनी भर हमारी प्रार्थना है। राम राजा बने तो लक्ष्मण को लगा दीजो, और भरत राजा बने तो शत्रुघ्न को बगल में खड़ो कर दीजो, क्योंकि मैंने केवल मन में यही अभी संकल्प लिया है कि हमारे बेटा अच्छे भगवान के भक्त भर बन जाएं, तो उस लिस्ट में हमारा नाम आ जाए कि मात जने तो भक्त जने और के दाता के सूर। पर धन्य मैया सुमित्रा एक ही बार में दो ही काम कर दे, एक बार में दो ही काम कर दे, एक बार में दो ही में अपना गर्व सिद्ध कर लिया। एक दाता भी बना दिया और एक सूर भी बना दिया, जिसकी केवल गर्जना मात्र में पृथ्वी हिलती है। ऐसे श्री लक्ष्मण लाल जी हैं, और बात अगर देने पे आ जाए तो हम आप सबको बता दें, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, ये साक्षात ब्रह्मा ही है।
जो पूरी सृष्टि को चला रहा है वो साक्षात शत्रुघ्न ही ब्रह्मा बन करके आए हैं। ब्रह्मा को गर्भ में रख करके मैया सुमित्रा जी ने ये साबित कर दिया कि दाता भी है वो सूर भी है। तो बेतवादी रास्ता से लौट गई। देखना ये राम कथा की बड़ी प्यारी गंभीर चर्चाएं हैं। सुमित्रा जी लौट गई। दो में संजय को राजा बने। सो दीदी हमें बता दीजो, हम तो भंडार में हैं, आदमी जुड़े हैं दरवाजे बहुत, हमें तो बाप व्यवस्था करना है। एक तनक तो दशरथ जी को वजन उतर गो कि आदि तो मतलब बात बन गई। जब दो तो राजा बने ही नहीं रहे, अब बचे दो। सो दशरथ जी कहने लगे के कई हमारी सुनो, हम अब देखियो हमने जीवन भर सलाह में न कभी सुमित्रा को शामिल किया है न कौशल्या को शामिल करवाया। मैया कौशल्या है महारानी अयोध्या की, राजरानी है मैया सुमित्रा और पटरानी है मैया कैकई। राजा दशरथ जब भी सभा में बैठते हैं तो सलाह देवी कैकई बैठा थे बगल में, और को नहीं बैठे, कैकई बैठा थे बगल में। गांव को का व्यवहार करने, कैसो करने, जो मैया कौशल्या के हाथ में है। भंडार की व्यवस्थाएं, कौन कौन बीज देने, कौन से वापस लेने, का भोजन में बनने, का पहरियों को चुकने, का होने, जो सुमित्रा जी को काम है। और जो राज्य के निर्णय हैं वे केवल मैया कैकई के हिस्सा में हैं। राज्य में क्या होना है क्या नहीं होना है जो बिना मैया कैकई के संभव नहीं करते राजा दशरथ। अच्छा, जब भी जिस सभा में जाते हैं तो मैया कैकई संगे जाते हैं, वे संगे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रमाण तो ऐसा मिलता है कि राजा दशरथ देवासुर संग्राम लड़ने भी जब जाने लगे तो मैया कैकई ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले आज देवराज की सभा में हम संग्राम लड़ने जा रहे हैं। मैया कैकई के लगी हम चल हैं संग, हम चल हैं, वो संग्राम छोटा नहीं है। एक तो वो लड़ाई भी बड़ी है और फिर वह धर्म से लड़ी जाने हैं और हम उतरे वो जरूरी है। इतना भी मतलब मैया कैकई का चलता था। कथा तो आप सबको पता होगी। और वो समय आ भी गया, बिल्कुल जीत की कगार पे हते राजा दशरथ, और रथ का चखला टूट गया था। तो मैया कैकई ने उसमें अपनी उंगली डाल दी थी। जब तक रथ चलता रहा, जब तक उंगली नहीं निकाली। राजा दशरथ देख भी रहे थे तो उनको बहुत ध्यान भी आ रही थी। आप सबको ये कथा तो पता होगी। तो उन्होंने कहा कि अब आप तुम दो जने बता दे क्या करने हैं। सो मैया कौशल्या ने कहा सुनो महाराज, हमने जिंदगी में ने आज तक तुमसे कछु मांगो, उनने के कई मांगो हमने तुमसे। कई कहने लगी कल और रुक जा। मैया कैकई ने क्या कहा? कल शाम के बाद अगर हम रघुवंश की पुत्र वधू हुई हैं तो ये राधे श्री राधे। तो हम तुम्हें वचन देते हैं दीदी, कल शाम सूर्यास्त के बाद अगर तुम हमसे प्राण भी मांग हो तो हम को भी ना ही न करे, मनोवे बातें न करो। अब कोई बात मत करो। कौशल्या जी के लगी खाए कल शाम हो जान दे बस। मैया कौशल्या ने कहा सुनो कैकई, हम तुम्हारी पूरी बात समझ रहे हैं, मनो ये वेर तो मड़ी ने बांधो। काय की हमें पता है तुम काय की अड़ी बांध रही हो। और मैया कौशल्या ने कहा कि कैकई हम तुमसे भी कह रहे हैं और राजा हम तुमसे भी कह रहे हैं, हमें पता है राम में कोई कमी नहीं है। राम भये सब विधि सब लायक। राम जैसा राजा भी त्रिलोक में नहीं है। पर तुम्हें पता नहीं है, तुम दृष्टि से भी देखो नहीं, हमारे भरत में कोई कमी नहीं है। हमारे भरत में भी कोनो कमी नहीं है। जब मैया कौशल्या ने कही कि राम को बने रहने बड़े और राजा बना दे भरत को, कैकई के लगी मन से शर्म मरम तो लगता ही नहीं है तुम्हें। काय में काय की शर्म? जा बताओ री बड़ो भज्जा बैठो रहे है और भरत जब राज सिंहासन पे बैठे तो हमारे राम पे का बीत है।
कछु तो तना सोच समझ के तुम बातें कर भी कर। राजा बन है राम, वो तुम्हें आने हो सो अज्जो, उन्हें आने हो सो नहीं अज्जो। कौशल्या कहने लगी तुम हर वेर अपनी अड़ी करत हो, तुमको की सुनत नहीं है, तुम्हारी सबसे खराब बात है। कौशल के मैया कह लगी खराब हो सो और अच्छी हो सो। और मैया कह ने कहा कि राम के लाने ने हमने कबू अच्छो देखो आए, उन्हें हमने कबू खराब देखो आए। ना हम अच्छे खराब में जोड़ घटा ना करते आए, हमें तो केवल मतलब है राम। राजा दशरथ के टप टप सुगा गिरे, वो जो दो यानी लड़ रहे। अच्छा, लड़ाई भी ऐसी हो रही कि भगवान करे ऐसी लड़ाई हर घर में हो, ऐसी हर घर में लड़ाई हो। देवरानी जेठानी के बेटे के प्रेम में पागल हो, जेठानी देवरानी के बेटे के प्रेम में पागल हो। उसी घर के दरवाजे राम कथा को कलश बंधो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान, उसी दरवाजे राम कथा का कलश है। समझना है आप सब? हमें तई पड़ाव पे तई रुके आ रहे हैं, जितनी देर तक रुक रहे हैं, फिर हम जल्दी लौटा ले हैं भगवान, क्योंकि ब्रज आगे का पड़ाव संभव नहीं हो पा रहा है। कहीं हमें नहीं लग रहा कि हम कहीं रुक पाएंगे, तो हमें तई रुके रह रहे हैं तना। आपको सिद्धांत भी मिल जाएगा। बहुत प्यारे राम कथा के अच्छे प्रेमी रसिकजन भी बैठे, तो अच्छी राम कथा की बात नकार के भी हम दाइंदा रहे। आप सब मनगणंत रहेगी नहीं। जहां जहां आपको हमें लगेगा कि अब तुम्हें लग रहा हो कि सो नहीं भाव, उते हम चौपाई बोल के बताएं। राजा दशरथ तो तुरंत लौट आई गए। कौशल्या के लगी नहीं सुन रहे तुम हमारी। राजा दशरथ के लगे पहले तुम उन्हें लड़ ले, और दो जनों में जो को निर्णय हो जाए सो हमें ना बता दीजिए अकेलो, सो हमें बाहर है बताने। दशरथ जी की छाती ये में फूल गई कि भरत राजा बन है, भरत राजा बन है तो भी बड़ी बात है, और अब राम राजा बन है तो भी बड़ी बात है। मेरे राम भरत दोई आंखें, और आंखें आदमी को दोई प्यारी होती, दो आंखें आदमी को प्यारी हैं। रामायण में ऐसा लिखा भी है कि भरत दशरथ जी ने कहा है कि राम और भरत मानो हमारी आंखें यहाँ हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। कौशल्या के लगी सुनो तो तनक तनक तुम ही समझाओ इनको। सो राजा दशरथ ने भी कहा कि एक काम करो, के कही अगर कह रही हैं तुम्हारी जी तो मान जाओ उनकी बात। कह लगी हमने तुमसे पूछी कबे है, हमने तुमसे पूछी कबे है। और मैया कही ने कह दिया कि हम अकेले जिंदा इतने खो हैं कि अकेले राम राजा बन जाए बस। ने हमें तुम्हारे राज्य से लेने देने आए, ने हमें तुम्हारे वैभव से कुछ लेने देने आए। हम केवल आपकी शोभा इसलिए बने हैं कि हम पे तन्नक सी गलती हो गई है। क्या गलती भाई? इतनी गलती हो गई कहूं न कहूं, सो हमने विधाता से कह दिया है कि हे भगवान, या तो द्वारा सृष्टि में जन्म देना नहीं, द्वारा सृष्टि में जन्म देना नहीं, और अगर प्रभु जन्म दे दे तो हमें एक बेर सीता की सास और राम की मतारी बना दीजो। बस इतनी कमी रह गई है हमारे लगा, बाकी तो सब है। भाव देखना आप सब, बाकी सब है। और जो रामायण प्रेमी बैठे हैं, अगर ये भाव रामायण में ना हो तो बताओ आप। मैया कई ने कहा है कि अगर विधाता एक बेर और हमें जन्म दे दे तो एक बेर हमारी सीता बन जाए बहू और राम बन जाए बेटा, तो हम जिंदा इतने को हैं कि राम राजा बन जाए। तो अब हमें तो बता दे जल्दी के का करना है। मैया कौशल्या चली गई थी। अब दशरथ जी ने सोची अब का के कौशल्या ने अड़ी करी नहीं, और के कही भैया पटरानी है। अब सभा में तो बे यहाँ है, अब जब राज्यसभा लग है तो बैठे तो बे। अब दशरथ आए सो बाहर सुमंत जी ने पूछी के का भाव। सो दशरथ जी कह लगे कि अरे यार हम का बताएं, बात तो बहुत अच्छी बन गई, मनवा सूरज नहीं पाई। कैसी बनी? बोली कौशल्या कह रही भरत को राजा बनाओ, के कही कह रही राम को बनाओ। सुमंत कह लगे तुम काय को मुंह उतारे बैठी, फिर तुम हंसो,
तुम काहे को मोतारे बैठे तुम हंसो, क्योंकि तुम्हारे परिवार में सुमत है, और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तुम दुनिया के सबसे बड़े धनवान हो। दुनिया में दो धनवान हैं, परिवार में मन की सुमत वाले और आज्ञाकारी संतान वाले। वो दंपति दुनिया में दो धनवान हैं जिनकी संतान संस्कार आज्ञाकारी है। एक वो माता पिता दुनिया के धनवान हैं, और एक धनवान जिनके परिवार में प्रेम की सुमत है, वो परिवार धनवान है। और एक धनवान वो है जिनने बाबरी मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। केवल सृष्टि में 3 धनवान है, बाकी बस सब 3 धनवान हैं सृष्टि में, और 3 में से एक तुम हो। तुम्हारे घर में सुमत है, भली हम कह रहे चाहे कछु होत रे, भली कछु होत रे, पैसा धेला घर संपत्ति आजाद दादा जहां जाने जहां चली जाए, पर समय आवे पे कहूं मौका आ जाए तो 2 भज्जा एक टाठी में रोटी खा ले। इससे बड़ी संपत्ति दुनिया की कोई नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति जा, और कौन संपत्ति नहीं। कितना अच्छो तुम घर बनवा ले, कितना अच्छी तुम व्यवस्था कर ले। और अगर त्योहार मान के चलो कल साहोन है? कल की जरूरत है, आज की नहीं है, और फिर परों की भी नहीं है। कल की भर जरूरत है, कल भरे सो लग है कि यार भले चाहे जो भी हो, मन लगा तो दीपो ना हुआ तो अपन संगे बैठ गए, परों फिर जाते था। ये सृष्टि का नियम है, कोई नई बात नहीं है। अच्छे बैठो तो ना खिंच के कह दी मन हम क्या कौन की दाएं, कह लगी तुम तो राम की कह दी चल है तो मजली मालकन की उनकी चल है, तो तुम तो राम की कह दी। अब फिर जो हुई सो दिखी है, सो दशरथ जी कह लगी तो हमसे न कहा तुम कह दे, फिर तुम कह दे। सुमंत जी बोले तुम ही तो कह दे, राम राज की कह दी गई। अब देखियो हम केवल जो इतनी बात ऐसे घुमा कहते तक ले आ रहे हैं कि आपको बात हम बता दे वे जे के लाने हमने जो प्रसंग उठाओ। अब आप लोग देखियो एक और बड़ी चौपाई बोल के हम अपनी बात प्रमाण कर रहे हैं। क्या मैया कैकेयी का ऐसा भाव है रामचरितमानस के अंदर? तो हम इतनी बड़ी चौपाई आपको बोल के बता रहे हैं कि रामायण प्रेमियों का हृदय गदगद हो जाएगा। भरत जी के मामले में, राम जी के मामले में मैया कैकेयी का क्या भाव है वो भाव सुनो आप। और अगर आप सबको बोध में हो वो चौपाई तो आप लोग उस पर जरा गौर करना। किसी ने पूछा मैया कैकेयी रघुनाथ जी से कितना प्रेम करती हैं, तो आप हमें जा बताओ। पुराण में वेद में हर जगह लिखा है कि मां अपने बेटे से जितना प्रेम करती है इतना वो किसी से नहीं करती। अच्छा जैसे मान के चलो आ जाए एक लोक जगत की बात आ जाए, देवालय हो, भगवान हो, मंदिर हो, पवित्र स्थान हो, और कोई तुमसे कहे कि तुम अपने बेटा की कसम खाओ, उस सिर पे हाथ धर के, तो का खा ले। 100 बने और 100 बिगड़े, दुनिया की कोई मां अपने बेटे की कसम सिर पे हाथ धर के तो नहीं खाएगी। पर बारी मैया कैकेयी ने खा देगी, मैया कैकेयी ने खा देगी। किसी ने पूछा कि मैया कैकेयी राम से प्रेम कितना करती है, तो मैया कैकेयी कह रही है भारत शपथ तो ही सत्य कहूं, हम अपने बेटा की कसम खा के कह रहे हैं। रामायण में लिखा है, ये कोई श्रृंगार का भाव नहीं है। भारत शपथ तो ही सत्य कहूं और परिहर कपट दुराओ। अगर राम के प्रति एक निमिष मेरे मन में अगर कपट हो तो मैं भरत की कसम खा करके कहती हूं हमारा अहित हो जाए। कल्पना करो आप। अब जैसे लोग हम आप ही लोगों से पूछ लें कि भजन ज्यादा कौशल्या को है कि कैकेयी को है? जैसे रामचरितमानस में भजन कौशल्या जी को बता दो कितनो, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊ दंपति मन तिलाग। जो बताओ है मैया कौशल्या को, कैकेयी को पता है। अब देखियो हम अपनी भाषा से आप सबको समझाएं, मानस भगवान को ध्यान रखते हैं। जब कौशल्या के गर्भ में रघुनाथ जी आए, कैकेयी की महिमा बता रहे, तो सुर समूह विनती करी और पहुंचे निज निज धाम।
मैया कौशल्या के गर्भ में जब राम जी आए तो चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सब मैया कौशल्या की गर्भ की स्तुति करवे आए। छंद में हमने परसों करी थी स्तुति। जनहितकारी जमाने के जितने भाव होते को नहीं बचो छंद में, सबने स्तुति करी है राम जी की। पर बारी मैया कह कई तुम्हाओ भजन, संसार जिसको कौशल्या के गर्भ में बज रहा है, कौशल्या के गर्भ का जो तेज है, जो साक्षात रघुनाथ है, हृदय पे हाथ धर के बताओ वे कौन को भज रहे हैं। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरस को राम स्नेही। संसार राम को भजता है, जो कौशल्या के गर्भ में है, वो जिसको राम भजता है वो कैकई के गर्भ में है। तो बताओ भजन ज्यादा कौन को है? आप लोग अंदाज लगा लो कौन को ज्यादा है। अगर मैया कैकई के मन में रघुनाथ जी के प्रति अगर इतना सा भी संशय होता तो बताओ क्या भरत जैसा महात्मा कैकई के गर्भ में आ जाता? बताओ आप हमें। भरत जैसा महात्मा मैया कैकई के गर्भ में है तो मैया कैकई को हम क्या कहेंगे? मैया कैकई कह रही, भरत की कसम खा के कह रहे, पर हरि कपट दुराओ और हरस समय विस्मय करे, कारण मोह सुनाओ। इतनी सी गलती तन्नक सी इतनी करी है तुमोरों ने और इतनी करी है हमोरों ने। बहुत बड़ी कोई ने नहीं करी, बहुत बड़ी कोई ने नहीं करी, इतनी सी है। और इतनी करी थी क्या कहीं नहीं, इतनी माती। इतने में बंधन मारे बंदी रह गए, कलश धरी रह गए, चौक पूरी रह गए। जहां मंगल कलश की बाजी बजने थे उते सूकर स्वान सगार आ रहा है। जहां मंगल बाजी बजने थे, जहां तोरण लग गए थे, जहां कलश धरे थे, उते स्वान उलूक जी उल्टी भाषा बोल रहे हैं। और राम जी तपसी भेष धर के अयोध्या की उन गलियों में जा रहे हैं जिन गलियों में कभी उन्होंने मानो कि बिना फूलों के पांव नहीं रखे। वहां कोमल चरण चरण बिन पनी, ऐसे रघुनाथ जी जा रहे हैं। पता है जब बात है का इतनी सी गलती करी। राजा आ गए बाहर, कैकई चली गई भीतर, तब जारी होने लगी। कैकई ने बोला बदवाद है और प्रीति पहरी हती सबको बुलाओ। मैया कैकई को आदेश, टारवे को कोई में सामर्थ्य नहीं। राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर नार, बोलो गदौगा। अब गए राजा दशरथ भीतर है। अब इनने सोची कि अब तजारी तो होने ही लगी, अब भाई कल की व्यवस्थाएं हैं तो बाबी तो सलाह करने हैं। इतने में मंथरा पहुंच गई। अब बहुत अच्छी बात को उल्टो मतलब निकाल कर बता रहे हैं हम आप सबको, और इतने ही में अपनी दुनिया खत्म हो गई। बहुत अच्छी बात को उल्टो मतलब बिल्कुल तुमैयों से करवाए हम देख लो। मंथरा आई, वो जोन आदमी बेस लगो बताया के तो उसे हफ्ता खान में एक आध दिन मिल गयो। और न वो जहां दिखाए तो दूर ऐसे कह जो भैया राम राम मारे तो अर्जेंट काम है, क्या बिल्कुल फांसी लगी उते भरने तुड़ गयो। भाषा हम बताएं दे रहे भाई आए कौन सो ज्यादा पढ़वे में भी तुमने को दिक्कत नहीं हुज्जे। जब पूरे गांव में बुलगा दाव गाँव है, घर घर बंधन मारे बंधे हैं, तो तुम्हें नहीं पता कि राम राज्य अभिषेक हो रहा हो। मंथरा आके पूछ रही है क्या कैसे कह रही बंधन मारे काय खुआ बंधी, जो कहा उठे बेस लगो बतिया। ही हर से नर नार, जब पूरे गांव को पता है कि राम राज्य अभिषेक हो रहा हो तो तुम्हें नहीं पता कि क्या हो रहा हो। के कई के पहुंची अब देखियो काय के कई जी बंधन मारे से काय खूं बंधे जी गांव भर की गली सी पुत गई लिप गई क्या हो रहा। सो के कई के लगे हमको जाना कहा कहे भाई तुम से तुम्हें मन से शर्म नहीं लगे का बुलगवा नहीं गाओ तुम्हारे घरे। सो बुलगवा तो राम राज अभिषेक को गाओ तो
तो कह लगी वो यह हो रहा है, हाँ सो कौशल्या के दरवाजे लगे हो। ये भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ गए आप सब, ताकि तुम्हारा संसार ज्यादा विडंबना का सामना ना करे। और कौशल्या की चौक तक नहीं करो, तुम काहे माजी बंधन मारी बांधे। सो कह लगी कि अब बे तो लाल बैठे। अब तुम बताओ री बड़ो भज्जा बैठो रे और हल्को भज्जा राजा बन जाए तो अच्छो लगे। सो कह मंथरा कहने लगी कौन बड़े भज्जा, कौन बड़े भज्जा। अरे अब राम बड़े नहीं जान, अरे सो अब यहाँ हैं बड़े, तुम्हारे तो भरता ही कहान है, ऐसे कैसे कहान है। अब ठीक है, अब जो तो सब ठीक है। सो तुम यहाँ करा रहे राम राज्य अभिषेक। हाँ हम करा रहे हैं। अच्छा तो 2 ही आदमी करा रहे हो जो। हाँ तो ही नहीं, सुमित्रा भी शामिल है, दीदी तनक नाराज है मन हम डिंडू बिंडू मना ले हैं। बेजा करे थी कि भरत को राजा बनाओ, सो भी तना नाराज है उनको मना ले हैं भाई। अच्छा और जितना तुम्हारा मौका आया है सो तुम्हें को मने है, काहे हमारा काय खुआ है। अब बते हैं हम समय हमने खूब देखो है, जा बात भर को के मुंह से न सुनियो कब उसे तो तुरंत कह दीजिए कि चाय पी ले, और जो धरो है जर्दा सुपारी खा ले और कल जा को के मुंह से न सुनियो के समय हमने खूब देखो है। को न कछु नहीं देखो न को कछु ज्यादा होते अनुभव। ये बात तो जो सुनियो ही न को की कब जे को तुमसे जे दृष्टांत देने लगे कि फलाने को फरे स्वभाव ढकाने को ये स्वभाव, सो से कह दीजिए कि तुम तो अच्छी खाओ रोटी और पैर जूता और कड़ जाते हैं। जैसे हो जैसे हम हुजम देखत रहे, तुम हमारे ज्यादा हूं मैंने पर। जब बात रामायण की है, अच्छी बात को उल्टो मतलब निकाल के बता रहे हैं। सो हम जा कह रहे थे कि पहले राम की तुमने कही थी कि भरत की कौशल्या ने कही थी। राम राजा बने जब तुमने कही थी पहले कि भरत राजा बने जब कौशल्या ने कही थी पहले। ने कछु बोले को मौका तो दे, मैं जब तो अभी तो पहले ही खंग गई थी भरत को राजा बनाओ, भरत को राजा बनाओ। वो तो जाकर के हमने कहा राजा से कह दी कि तुम जाओ जो भाईचारों को काम आए हमारे निपटा ले। वो जब जाके हमारी बातें बनी। अरे मंथरा कहने लगी पागल, एक स्त्री हो के स्त्री को ने समझ पाई। अब देखियो, एक स्त्री हो के स्त्री को ने समझ पाई कब बिल्कुल ही पागल हो गई तुम। जबकि मैया कह कही ने कह दी भरत की कसम खा के कह रहा राम राजा बन जाए, लेकिन एक गलती में टूट गई। कौन गलती? मंथरा की बात है चित्त से सुन ली हुई। मंथरा कहने लगी कि तुम्हें पता है उन 2 आदमों की सलाह आया है, काहे की उनने पहले कौशल्या से कह दी हुज्जे कि हम राजा अभिषेक की के हैं सो तुम भरत की कज्जो। जब तुम भरत की के हो तो क्या कही के है राम की, सो हम क्या कही की बात मान जाए। आगे बात समझ में? अच्छी बात तो होगा उल्टो मतलब, और बात बिल्कुल ऐसी की ऐसी। वास्तव में मैया कौशल्या ने पहले ही कही थी कि तुम ज्यादा आगे आगे न करो, भरत बन है राजा। और फिर कही के ने के राम बन है, तो दशरथ जी ने कह कही की बात मान ली। बा कह कही के मन में बैठ गई कि हाँ ऐसा हो सकत है कि दीदी से रात में भाई हो सलाह कि सवेरे राम बन है राजा। अब एकदम राम की तो कहने पे हैं, सो हम भरत की किज्जो तुम। और जैसे ही कह देवे का राम राजा, सो तुम भगत जो जगह पे से। इतनी सी गलती है अपनी। रामचरितमानस की कथा कह रही है, स्वप्न में कभी अपने परिवार की कटाई ने तो कबू रिश्तेदार से सुनियो, ने कबू अपने खास से सुनियो। लड़ाई नहीं लड़ाई के बाप हो रहे हो, बेर नहीं बेर के बाप बंधे हुए, बंधे रहते। समय का कोई पता नहीं है, कितना बंदो बेरगरी से लगा ली वे जो कोई पता नहीं आ। कितना बार घड़ी ऐसी आ जाए कि पूरी शत्रुता माटी में मिल जाए और पता चली के लगे करीब सब भाड़ में तो जान दे, चूल्हे में तो जान दे, ये यही में तो मरे जा रहा है। ए भैया तुम तो रे अब जैसे हंसो हंसी खुशी रहो, समय का कोई पता नहीं। स्वप्न में कभी अपने परिवार की कटाई कबू नहीं सुनने को उसे। ऐसो नैया के लड़ाई हुज्जे ने, ऐसो नैया के बेरबंद है ने। हम तो आपसे रोज प्रार्थना करके कहते हैं और हमें नई बातों पे ज्यादा गौर करते हैं।
क्योंकि हमने इतनी गहराई से इस जीवन को पढ़ो है, अपने सियानों से, अपनी जन्मभूमि से, आप सबके बीच में रह करके, कि परिस्थिति दुनिया की एक ऐसी चीज है कि राम जी को वन में भरत जी से कहने परी कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलग कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जसप जस विधि। तो परिस्थिति तो बन है, उसका काम है बनना, पर परिस्थिति से बगल में से न करबो, ये बुद्धिजीवी आदमी की निशानी है। सीधे जाकर उन्हें खम्मा में न घलो, तुम तो बगल में हुछे का देखो, उनको ठाड़ी रहने दे, ऐसे निकलो सो तुम्हारी पीठ पर जाए, उनकी पीठ पर जाए, जहां को जाने चले जाए अपनी जगह पर आ गए। आप कहूं तुमने उते चित्त लगाओ, तो जब तक तुम्हारा घर टूटने जे है, जो न वो पानी ने पी है, जितना टूट गओ बोध नहीं जान जे कि हम तुम्हें बढ़त देख ही न सकते, और जोनो तुम्हारी बहावरी बंदी रहती, जो न तुम्हारा को कछु करने पातो, सो हमने सोची कि हम उसको तो कछु कर नहीं पा रहे, जो ही पूरे दे रहे। ये प्रवृत्ति है। स्वप्न में कभी अपने परिवार की कटाई ने तो कोशिश करो, उन्हें परिवार की कटाई सुनो, सीधी बात। हमारा भज्जा नहीं बन रही, हमारी नहीं बन रही, तुम अपनों देखो। भज्जा नहीं बन रही, हो सकत हमारी गलती हो, और हो सकत हो की गलती हो सकत दो जनों की गलती ने हो, और मन की गलती हो सकता है भावना की गलती हो गई हो सकता है समय की गलती हो गई हो, कबू जाने अनजाने में हमने गलती कर दी, उसके घर में बात घर कर गई, तो अब थोड़ा सा हमसे वो नाराज है, बेर भी बांध लो है, शकल नहीं देखो चाहे रहा है, लेकिन हो सकता है कभी समय सो आ गो, वो समय आया है, समय आएगा, जब भी बात पक्की मानियो, आता है जीवन में समय, क्योंकि वही को तो हम मनुष्य बन के आए हैं। तो ये संबंध, ये परिवार, ये जिनको नहीं है उनसे पूछो, जिनके पास है नहीं उनसे पूछो, तो आपको पता चले कि जीवन की परिभाषा क्या है। जिसके यहां भज्जा नहीं है उससे पूछो, जिसके यहां भाई नहीं है उससे पूछो। कल की स्थिति जब जब सवेरे की आ है, उस भाई से पूछो जो उनके बहन नहीं है। कल सवेरे 365 दिन तो जैसे हैं सो निकल जाए, पर कल को सवेरो देखियो, जब अपनी अपनी टाटी लेके मीठा रखें, प्रेम को धागा रखें, जब बेन अपने दूरी से निकल के भज्जा के जे है, और वो भज्जा से पूछो जो उनकी लगम बेन नहीं है। जब वो अपनी कलाई देखे तो फिर वो कहे कि आज अगर हमारी बेन भी होती तो राखी बांध रही होती, फिर वह हड़स रही होती कि भज्जा फलानी चीज चाहने है, और हम कहते जाओ बहन ले तो जाओ। वो बहन से पूछो जो उनके भैया नहीं है, उस भैया से पूछो जो उनके भैया नहीं है। इन चीजों की बड़ी गहरी परिभाषा है। संग्रह वृत्ति लोभ के चलते पाप वृत्तियों की ग्रसित होकर के जीवन के सुख को नहीं खो देना, क्योंकि वो केवल देरी के भीतर है, देरी के बाहर बाजार में बेपो नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनती है कभी कभी। अंदाज करना, जितना भज्जे के भज्जा नहीं पता क्या होता है, जितना वो अकेलो परत है, फिर उतना वो सोचत है, और जितना समय आउट है, बेर नहीं बेर के बाप बंधे हुए, अलग नहीं अलग कत्तौ कछु होए, और जितना तनक मनक समय आ जात है, तो बड़ो भज्जा फिर पीठ के पाछे से को आउट है। बड़ो भज्जा पीठ के पाछे से को तो कह नहीं पा रहा हो, मनो वो 4 आदमों से जरूर को आवदित है कि कहते जो मुंह बनाने फिरे हम का मार गया वे, बोले चाहे नहीं बोले, मनो हम मन नहीं गया वे, मुंह बनाने फिरे वो जो कछु है सो हो जाए। कह दी जो हम दाऊ गुस्सा हो रहे थे, मुंह बनाए काय फिर रहे हम का मार गया वे, तो जब दम है वो के हम भज्जा है। बड़े भज्जा को भी जब पूरी दम है, अगर कबू विषम परिस्थिति में मौका आ जाए है, तो हल्को भज्जा कहते हैं कि काय को परेशान हो रहे, हम तो हैं, अबे हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। ये परिस्थिति से हम लड़वे, तुम आप कंधा से कंधा मिला भी खड़े। उस पिता से पूछो जिसके यहाँ बेटा नहीं है, उस बेटे से पूछो जिसके यहाँ पिता नहीं है। सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है। इनको केवल पैसा और परिवार से न तोलियो, इनको तो प्रेम की गहराई से तोलियो कि प्रेम वास्तव में है क्या चीज, उससे तोलना। हम आपको अनुभव की बात बताएं, आप लोग नाराज न हो जो। हम 2 दृष्टांत बिल्कुल जीवन के सत्य सुना रहे हैं आप सबको। जरा हम कथा 2 पल के हैं, कथा नहीं है, पर किसी के जीवन से जुड़े 2 पहलू हैं। अचानक मेरे जीवन में आए थे, हम जब बात प्रमाण कर वे सुना रहे हैं। एक व्यक्ति हमारे परिचित हुआ करते थे, जब कभी जहां जहां सभा में मिलते थे। अब वो ना हमारे हैं ना हम, हमें हते से हटा दे, हमें हटाओ। अब 2 व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, हर सभा में मिलते हैं, हर जगह आते जाते हैं।
एक दिन 2-3 महीना मिले ही नहीं। 2-3 ब्याह हो गए, 4-6 गमी हो गई, 4-6 सुख साखे की बैठकें हो गई, पर भी मिले ही नहीं। एक दिन बाजार में मिल गए, राम राम भैया राम राम। अरे यार आजकल तुम दिखाई न रहे आओ। अरे अब क्या बताएं यार, फंस गए हैं। काहे? अब पहले की बात अलग हती यार, अब की बात अलग है। पहले तो तुम बुलाते सो हम तुरता जाते। दिक्कत जा हती के जबे हती घरे पिताजी दरवाजे बैठे रहते सो हमें निंडू में की चिंता रहती न सवेरे की अपई पावने आ गए सो पिताजी दरवाजे बैठे ही है। अब हम अगर नहीं घरे तो उनकी राम राम भी हो गई, पानी भी पिप गया, चाय भी हो गई, सुख साके की चर्चाएं हो गई, हम रहते निश्चिंत। फिर अब भाई 2 महीना पहले पिताजी रहे नहीं सो हमें डिंडू में घरे टाइम से पहुंचने पड़ा था। शाम को हमें घरे टाइम से जाने पड़ा था। सवेरे से घर की पूरी व्यवस्थाएं देखने पड़ा था। ढोरा ढारी आवो जावो जो सब। अबे तो दादा बैठी बैठी सब करत रहते सो हम तो अपने उठे तनक नाय माए भाई तुम उन्होंने बुलाओ सो हम आ जाते। अब तो दिन से हमें से बन गए और नाय माए से आओ सो दरवाजे और सुनो है सो अच्छो नहीं लगे। ये उस बेटी की भाषा थी तो उसने बताया कि पिता का होना जीवन में क्या महत्व रखता है। एक बार हम कथा जेते एक छोटा सा दृष्टांत हो गया सिद्धांत के लिए। बात बड़ी नहीं है पर उसमें गहराई गहरी है। एक बार हम कथा कर रहे थे, 7 दिन 7 रात कथा चली। कथा विश्राम हो गई, सब लोग चले गए। एक बहन पीछे बैठी थी, वह हमारे पास आई, पांव परन लगी। हमने कहा चलो खुशी रहो। बोले गुरुजी ये बार तो 7 ही दिन की कथा छूट गई। हमने की काय बहन ऐसो का भाव? तो जब उसने अपनी बात सुनाई, विश्वास मानो हमें वह बात इतनी गहरी लगी कि हम आप सबको क्या बताएं। हमने कई बार कथा में इस बात को कहा। हमने कही काय बहन 10-12 साल हो गई कथा हो तो हर साल तो माउथ हो और हम जानत भी हैं। बोले गुरुजी ये बार तो 7 ही दिन की कथा छूट गई। हमने कही काय? बोली जब हतीबाई, अब बस सास की बता रही थी हमें, जब हतीबाई सुबह हमसे कह देती कि कथा हो रही है सो तुम जल्दी रोटी बना ले, तैयार हो जा, वो घर की भवा जा रही हैं सो उनके संगे चली जज्जो। और मोड़ी मोड़ा ने लवा जज्जो तो उदम करा था सो उनको हम खिलाते रहे सो तुम चली जा सो घर में से नहीं निकल पाते, आओ जाओ कथा हो रही है सो सुने आओ डिंडू में आ जज्जो, हम दिया बत्ती कर दें। सो महाराज जी हमने 6 साल कथा सुनी, हमारी बाई पहुंचा देती हमें। और हमने कही अब कह लगी पिछली साल बाई खत्म हो गई, आप गुरुजी घर से नहीं निकल पाए, छोटे छोटे बेटी बेटा है, काम है घर में बहुत। सो हमने सोची कि अब आज पुराण चलो ये है सो आज दर्शन करे आए। इतनी सी बात कह के बस एज में चली गई। जब राम कथा रखी हमारे आध घंटा सुबह नहीं रुके, आध घंटा सुबह नहीं रुके कि अगर तकदीर की परिभाषा पढ़ने में अगर इस प्रकार की भूमिका निभाई जाए तो मजाल है किसी सभा को फिर वाणी से सजाने की जरूरत नहीं है, जीवन स्फुट ही सज जाएगा। जो 2 पहलू जीवन में घटना घटी, संबंध की बड़ी बात है। मैया कह के ने इतनी सी गलती करी और कौशल्या की कटाई सुन ली मंथरा से। अब ले प्रारब्ध ने ऐसा खेल कर दिया साहब, ऐसा खेल किया कि शाम समय सानंदन गए हैं के कई गे गवन निठुरता किए तब जनुधर देह सने। जैसे ही राजा दशरथ गए वो जो कह कई को श्रृंगार देखो समझ गए, फिर बोई भाव जो होने थे। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप सब हमारे हो, अलग रज्जो कछु दिक्कत नहीं है, जा पैसा अलग अलग बनो रही कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनो अपनो प्रेम ने खो दीजो, प्रेम अपनो अपनो राख। हर चीज भाग्य से मिलने हैं, बिना भाग्य के कछु मिले नहीं।
हर चीज विधाता बड़ी सोच समझ के देता है, और दे रहा है तो उसकी चाकरी में कोई कमी मत रखो। रघुनाथ जी वन को जाने लगे। अब बताओ का मैया के कई राम को वन पहुंचा सकत है? या तो परिस्थिति सुना दी हमने, पर सिद्धांत के भाव में आओ तो का मैया पहुंचा दे। पता है मैया के कई ने इतना सब रघुनाथ जी के लिए किया, और बाबा तक के लिए राम जी खुरके कई कोई पता है, और राजा दशरथ को पता नहीं है। रघुनाथ जी आए मैया के कई के लगा के लगे कारी मैया हमने सुनी तुम रात तलक करा रहे। हाँ बेटा कराते रहे हैं, कल तुम अच्छी उपासी रख जो और अच्छी सफल लिख जो, और तना बड़ी बाई नाराज हैं सो तना को मना लिख जो। तुम अब हम तो भी बोल है नहीं अब मन तना तुम मना लिख जो। सो राम जी कह लगे मैया वो तो सब ठीक है, जा तो बताओ का पूरे घर की सब तुम समाज में बात ले आओ चाह रही हो, क्या कर रही हो? काहे कायरी मैया मुकुट धरे हो, रात तलक करे हो, काय को मुकुट तो है नैया है, काय को रात तलक करे हो भयान, जब हम बैठन लगे माथे पे का धरवा हो। ओरे मैया कहने लगी मर गई। अरे राम तोरे प्रेम के चक्कर में कछु खबर नहीं गई, तो खबर कर मैया अब कछु नहीं बिगड़ो। तुम तो हम क्या देखे राम को राजा नहीं बनने, राम हमारी बात नहीं मान रहे हो। मैया कह लगी जा तो राम की हम कह नहीं सके चाहे भाई मर जाए, जा तो हम कह नहीं सके कि राम हमारी बात नहीं मान रहा हो चाहे भाई मर जाए। तो मैया तो पिताजी की कह दे वो हमारा पति है। तो बताओ मैया का कर होना है, तो तुम बाली को वचन दे के आई हो कि अगर हम रघुवंश की पुत्र वधू हुए तो बाली तुम्हारे मारवे बारो, अगर हम इस धरा पे खड़ो कर दे हैं तो अयोध्या में रात तलक दूसरो हुज्जे न रात तलक हुज्जे ने। बाली तुम जा बात हमारी खबर राखियो, जा कह कई रघुवंश की पुत्र वधू छत्राणी कह रही है जो मुकुट तुम धल्ले, जितना हमारा मुकुट तुमसे लेवे बारो जोंदना ये धरा पे हम खड़ो कर दे हैं उतना ही रात तलक हुज्जे। कहे मैया मुकुट कहां है? मुकुट तो धरो बाली के। बोले राम खबर ही नहीं गई। अब बोले मैया अब ऐसो कछु करो, ऐसी विधि बने। कह लगी राम तुम हम कित तो परेशान कर हो रही। बोले मैया रघुनाथ जी ने माथा मैया अब तो तुम ही हो जो कछु कर दे उसको, पूरे रघुवंश की लाज अब तुम्हारे हाथ में है। तो कह लगी फिर तुम भग जाओ, तुम जाओ। और सुनो जब सवेरे तुम जान लगो सो दशरथ के जाने हो सो तो चले जाइए, वो कौशल्या के जानो सो तो चले जाइए, मनो हमारे सामने नहीं अज्जो। तपसी मपसी बेस धर के हमारे सामने नहीं आ जाइए। तपसी को बेस दे के दशरथ जिंदा बने रहे, कौशल्या जिंदा बनी रहे। कहूं तो मैं राम जाने हुए तो हमारे सामने जो ना हम तुरंत मर गए, हम तुरंत मर जाए हमारे सामने जो हमने कह दे जाओ। रघुनाथ जी जब जान लगे मैया कैकेयी के चरणों में हाथ लगाया। मैया कैकेयी कहने लगी तू जिंदा न रहता है, हमें दरवाजे लगा दे शाम समय सान गए हैं कैकेयी गए है। और मैया कैकेयी ने फिर वो किया जो उस धर्म धरनी को नहीं करना था। पति से व्यवहार बदल लिया। सोचो काके हो आप, भरत जैसा महात्मा अगर मैया कैकेयी की गर्भ में है तो कैकेयी दुनिया की सबसे बड़ी त्यागनी महिला है, जिसने समय आने पर जीते जी अपना स्वाग ही त्याग दिया। राम का वनवास मांगना आप क्या समझ रहे हो? मतलब राजा दशरथ की मौत, क्योंकि राजा दशरथ ने वरदान मांगा है फणी बिन मणि जल बिन मीना मम जीवन प्रभु तुम्हीं अधीना। अगर राम वन को चले गए तो मेरा पति मर जाएगा। पर कैकेयी के लगी भले ही चाहे पति मरे वो चाहे फिर अब जो कुछ हो जाए, पर हम राम को अपयश नहीं देख सके। अपयश तो कैकेयी कोई नहीं, अपयश तो कैकेयी का रहेगा, राम का नहीं देख सकते हैं। ये है मैया कैकेयी। इसलिए भरत जी को जब संसार में आना पड़ा, राम जी से पूछा कि भरत जी मृत्यु लोक में गर्भ में जा रहे हैं। राम जी बोले जा कौन की में रहे,
जा कौन के में रहे हैं, पहले वो गर्भ बताओ, कौन वो भारत भूमि की त्याग तपोनिष्ठ मूर्ति है जिसके गर्भ में मेरी साधना जाएगी, क्योंकि राम की साधना ही भरत है। उन्होंने कहा कि मैया क्या कही, राम जी बोले उससे अच्छा मंदिर भरत के लिए गर्भ में रहने के लिए है ही नहीं, भरत को कैकई रूपी मंदिर में भेज दिया जाए, क्योंकि हमें भरत की स्तुति करना है और मंदिर भी अच्छो ही चाहने हैं। मंदिर हो मैया कैकई के जैसा, वो गर्भगृह में हो हमारे आराध्य भरत। जग जप राम राम जप जेही, और भरत सरस को राम सनेही। ऐसी है भरत मैया कह गई की बात। इसलिए तो श्री रामचरितमानस में भरत जी की कथा कहवे में रोंगटे खड़े हो जाते। तुम उनकी मैया की तो चर्चा कर ले पहले, फिर तुम भरत जी की चर्चा करियो कि भरत जी कहाँ है। केवल मैया कह कई चर्चा करो, भरत जी की करो तो बहुत कहां लगाए तुम। भले को कि तो भरत जी की चर्चा में ये है और वो है, ऐसा था वैसा था, रामायण पढ़ के देखो फरूरी आ जाए, ऐसा था वैसा था, बारी करो बात हमारे सामने, फरूरी आ जाए रामायण में भरत जी की चर्चा करवे में। ब्रह्मा जी विष्णु और महेश की बुद्धि काम नहीं करी। रामचरितमानस में लिखा है, अगम स्नेह भरत रघुबर को, और जहां न जाए मन विधि हरि हर। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शंकर। जगह छोड़ छोड़ के भगे थे जब बात भरत जी की आई थी। अरे और कोई के तो कहे कौन, को ने राम जी से ही पूछ लई कि तनक भरत जी की कथा बताओ। तो रघुनाथ जी बोले, तुमने कबू गूंगा का गुड़ खा देखो। राम जी ने भरत जी की कथा ऐसी बताई थी कि कभी तुमने एक गूंगा व्यक्ति को गुड़ खा देखो। हाँ तो कह लगे देखो है, कह लगे उन्हें कहूंगा अपने मुंह से स्वाद बता पाओ। कह लगे नहीं, गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सके। तो बोले, भारत अमित महिमा सुन रानी, वो जानहु राम न सकह बखानी। जैसो गूंगा गुड़ खा के स्वाद नहीं बता सकते आए, ऐसे भरत जी की कथा केवल राम जी जानत हैं। मनो जैसो गूंगा गुड़ खा के जानत है, ऐसे राम जी भरत जी की कथा जानत है, मुंह से बोल के नहीं जाने। ऐसी रामचरितमानस में लिखा है, ऐसी भरत जी की कथा है। तो कल्पना करो जिस गर्भ में भरत जी हैं, वो गर्भ को धारण करने वाली वो तपोनिष्ठ मूर्ति मैया कैकई कैसी होगी। समय ने रच दिया अपना चक्र, खेल खिल गया, और मैया कैकई ने गरे दबे में हम तो जई कहीं राजा दशरथ से कह दिया कि ऐसी ऐसी बात है। और आखिर वही हुआ, और होना क्या था सवेरो हो गओ, आप सबको विदित है। तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े। 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 देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। हो देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। तपसी का भेष धर के भगवान चल 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 पड़े।
सब एक बेर में सेट कर ली, सब पूरे लोग आएंगे ना चला को ना पांच खाना क्या उसन रहे। तपसी का भेष धारण करके प्यारे श्री रघुनाथ जी अयोध्या के महलों से निकल गए। पहुंच गए भगवान कहां? निषाद के पास। जैसे ही श्री निषाद राज के पास भगवान गए, तब यहाँ का तो जो भाव रहा अब वो तो आप सबको विदित है। निषाद के यहाँ जब पहुंचे भगवान, दरवाजे निषाद ने देख लो, नचन लगो। पत्नी ने पूछी क्या होगा है? कह लगे बन गो काम। क्यों? बोले भी तो वे आ रहा है। आशा तो टूट ही गई थी, बंधन मारे जहां बंधे तो सबकी आशा टूट गई कि अब नहीं आ रहा है। पर जैसे ही निषाद की नजर पड़ी, पागल हो गया। भगवान जाकर के पहुंच गए। आ गए प्रभु? बोले हो। अरे प्रभु अब भाई चर्चा चल रही थी काय की, और वो चर्चा जा चल रही थी कि अब नहीं आ रहा है वे, अब तो उनके बंधन मारे तक बन गए। तो राजा बना था, और राजा बन के थोड़ी फिरे भी हड़बान रास्ता में चल भी आए हैं, पर धन्य है प्रभु। अब भगवान कहने लगे भैया का छू भी कहो। सुमंत जी बैठ गए, मैया जानकी जी, लखनलाल जी, भजन कीर्तन होने लगे। रात में एक आदमी आ गया निषाद राज के पास। महाराज की जय हो। अरे काय तुम इधर पे आओ, इधर पे आंगन में आओ। कहने लगो काय? कहने लगे वो तरफ के आंगन में भगवान बैठे हैं। देख तो रे अपनो भाग बनावे, राज को सुख छोड़ के आ गए। सो कहने लगो तुम्हारे ना आए हैं, कौन हमारे ना आए? तुम्हारे ना आए हैं, कौन हमारे ना आए हैं? हमें तो तुमसे काम है, तुम्हारा भजन ज्यादा है, वजह से तुम्हारे आंगन में बैठ गए। अरे यहाँ ऐसो कछू नैया, आओ हम तुम्हें मिलवाएं। के लगो हमें नहीं मिलने, हमें नहीं मिलने। अरे मिल रे भगवान आए, के लगे को बने रे, हमें नहीं मिलने। काय? अरे तो तुम आए लाने आए का हम आए लाने आए हैं? अरे फिर भी आए तो भगवान मिल ले। के लगो हमें नहीं मिलने। मैया जानकी जी के लगे काय प्रभु जो को आए? कह रहा हमें आपसे मिलने नहीं। भगवान के लगे देवी अब ऐसे तुम्हें मुझ के मिल हैं, अब अपन जहां जा रहे हैं ऐसे गली धरे मुझ के मिल हैं। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणायन, चित है जान की लखन तन जी की वट आए। आपकी चिनार के हैं, आओ भगवान के लगे है चिनार। सुबीतिया का नहीं गए। सो भगवान के लगे हमारी से बात जा है कि हम गंगा के घाट हैं, उते मिल हैं तुमसे। सुबह जा सोच रहा है कहूँ निषाद के आंगन में मिल लो, तो जाने के लगे भगवान के हम सूदे जा रहे हैं। सो इसे हमें उनसे मिलने नहीं आऊँ। अबे मिला था तो सवेरे भी उते हैं, इसे हमें उनसे हमें मिलने नहीं आ। जब बात भगवान जान गए कि वटी तर पे आकाय नहीं रहो। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणायन, चित है जान की लखन तन। हाँ बोलो केवट का बात है? अरे यार मालक हम जा कह रहे थे तुम्हारे पांव पर हैं, आ सुनने तो सीजन चलो, और इतना पानी गिरो है, सो नाव की यात्रा भई नहीं है, भयान है भरिया भरसा हो, पैसा की 2 पैसा की व्यवस्था नहीं है। सो तुम एक काम करो, अबे तुम भंडार में से तुम्हें जो कुछ चाहे न हो सो लाए जा, फिर 1-2 दिन बाद हम फ्री हो रहे हैं, सो फिर तुम दे दवा दीजिए, मना त्योहार कर ले। कह लगवार मालक मेहनत से पसीना की कमाई की बात ही अलग है। अरे तो जा तो सोई कौन हम तुमसे लेना रे? कहने लगे मनोबा बात अलग है, तो बताओ हम तुम्हें क्या कर दें? तो कहने लगो आज नो अगर हम तुम्हारा प्रेम साँचो होए और हमने अगर तुम्हारी सेवा करी होए तो तुम अब भाई गांव में डोड़ पिटवाओ। काय की कल गंगा में कोई की ना होने डरे, कल सवेरे गंगा में कोई की ना होने डरे। निषाद कहने लगे काय? कहने लगे जे नाव अकेली रहे, साहुन को है दिन 10-20 चक्कर लग हैं, 2 पैसा की फायदा हो जाए। जब नाव में तो दूसरी रे है ही नहीं, तो अपनी नाव उतर पे जे है भाई ये तर पे आ है, अब 1 चक्कर लगा तो फिर 10 लग है, तो अर्थ की व्यवस्था हो जाए, मेहनत को पैसा आ जाए। भगवान कहने लगे सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे देख तो रे आ जाए हैं, काहे को परेशान हो रहे हो? केवट कहने लगो तुम्हारा भरोसो नन्या, तुमने कह दई और कौन नहीं आए तो तुम्हारा भरोसा नन्या। निषाद हते बिल्कुल पागल, क्योंकि उनके घर राम जी आ गए थे।
निषाद कह लगे केवट जाओ पहरी से कह दो नगर ढिढोड़ा कराए, कल गंगा में किसी की नाव ना डाली जाए, कल गंगा में कोई की नाव न डरो। केवट आ गो घरे, भगवान से मिलवे गऊ ने। आओ सुपत्नी ने पूछी का भाव, कह लगे अपनो मालक तो देवता है, कह दई है उन्हें के कल को की नाव नहीं डर रही गंगा में, तुम्हारी रे अकेली कायरी तनक नाव को धोने लाए। पत्नी है संगे उनकी, सो पत्नी है सो। अरे अब जब घरवारो घरवारी के संगे कहूं जात है तो हमेशा वो अच्छो वाहन पसंद करत है। आप शौक रहे थे, आप देख लो जैसे अपन बाहर वास अकेले जाएं तो पंचर बेलेरो में भी पीछे बैठे रहते, और कहूं पत्नी हो संगे तो बस वारे से भी कहते सीट है भैया कन्हैया, वो कहे का तुम्हारी भाभी है संगे, मतलब थोड़ी वजन बनी देवे। अब पत्नी है संगे किशोरी जी तो भाई अच्छी नाव में बैठे, पत्नी कहने लगी ज्यादा न पकड़ ले आओ, जब नाव दूसरी है ही नहीं अब समय पर पे तो फिर गाड़ी में सोई बैठ जाते, जब बहने नहीं तब कैसे तो पारे लगने, तब भाई फिर सारो जो कुछ सहारों में ले वो अच्छो। सो तुम तो जैसी है छवि से छवि रहते तुम मुंह में परो ने कायरी, तो का करें हम तो ना घाट सुधार लाए होते, घाट काय को सुधार लाए। पूरी रात हो गई ने केवट सो ने निषाद सोए और ने रघुनाथ जी सोए। सवेरा हुआ केवट ने नाव लाई और केवट पहुंचे उतर कर, ये घाट पे नहीं वो घाट पे, नाव धरे होते बैठे। सुबह हुआ रघुनाथ जी ने मैया जानकी ने सुमंत जी से कहा कि पिताजी अब तुम चले जाओ घरे। बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी चले गए घरे, घरे गए तो उन्हें सब बातें सुनाई, राजा दशरथ का मरण हो गया। रघुनाथ जी पहुंचे गंगा के घाट, जैसे ही गंगा घाट प्यारे रघुनाथ जी पहुंचे, चारों तरफ देखो सो को नहीं, अकेले निषाद रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और मैया जानकी जी और को नहीं। केवट को जाने क्या है? बात तो हती के इतने में तई मिल है। इतने में भगवान ने देखो कि केवट नाव लाए बैठे उतर पे, वो तरफ की ढाए पे। भगवान ने आवाज लगाई, अब आप भाव देखना, ए केवट, ए भैया जल्दी आओ, तो क्या कर रहे हो? केवट के लगो सुना नहीं पड़ रही, जोर से टेरो। आप भाव देखना, आप सब क्या कह रहे हो? है सुना नहीं पड़ रही, तनक जोर से टेरो। काय जे में देवता सुन ले कि केवट के जे ठाठ हैं, सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे। देवताओं तक आवाज पहुंचे, जिनके नाम से जीव भवसागर पार होता है, जो सत्यलोक तपलोक मृत्युलोक का स्वामी है। केवट से कह रहा हूं गंगा पार करा दे, केवट से कह रहा है कि गंगा पार कराओ, तो पूरा त्रिलोक सुने। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगलमय महापर्व श्री बड़े महादेव मंदिर की पावन परिसर में श्री राम कथा का दिव्य दरबार चल रहा है, और हम सोच रहे थे कि वशिष्ठ की कमी है अकेली, क्योंकि राजतला कौन है तो वो वशिष्ठ जी के हाथ से होते है। पर भगवान ने सोची भोलेनाथ के लगे गम खाओ, हम बुला रहे हैं, और इस पावन सभा के मध्य में हमारे क्षेत्र की धरोहर, हम सबके आराधन के साधन का मुकुट, परम पूज्य प्रातः श्री वंदनीय पूज्य पावन परमहंस पावन पुनीत ग्राम हमारे पूज्य पाद श्री मौर्या वाले महाराज जी इस पावन सभा के मध्य में हैं। आपके श्री चरणों में हम कर रहे हैं प्रणाम। ज्यादा जोर जोर से हम बक्सों में चिल्ला नहीं रहे, तो तुम ते तैयार जा होते तो बिल्कुल ही अच्छे नहीं लग रहे। हमारे सागुनी पुराना से हमारे परम सम्मान्य आदरणीय बड़े भैया श्री विक्रम सिंह जी इस पावन सभा के मध्य में है। हमारे परम सम्मान्य बड़े भैया श्री चंद्रेश भैया जी इस पावन सभा के मध्य में हैं। बबलू भैया जी, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे दरियाव भैया जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान बहुत बहुत मान करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बहुत बहुत श्री चरणों में नमन दंडवत प्रणिपात।
नाव केवट लाए उतर पे खड़े हैं और रघुनाथ जी कह रहे जोर से टेरो। राम ने कहा केवट, शिव जी अचक गए, प्रभु अचानक किसको बुला रहे हैं? हमारे वीर खीरी से बड़े भैया हमारे लम्बरदार बराजे हैं अनिरुद्ध भैया जी, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूं। कौन को बुला रहे हैं? अरे भगवान कह लगे कछु न को बोल, बताओ ना उतर पे बैठो और ऐसे भाई हम जे है ना सो भाई डरे आवे लग जा अटकर को। पता है कभी कभी भक्त और भगवान के बीच में बड़ा एक मोद होता है। केवट कह लगे इतना जोर से टेरो, हमें सुना नहीं पड़ रही। भगवान कह लगे तो चलो, ए आ रहे हैं, रुको तो तैयार, तुम हो रहा कहां लगा तो तन्नक में। भगवान ने कहा चलो चल गए। अब केवट ने सोची चले नहीं जाए, दो ही पतवारें फेंकी माए, ए नाव से कहती चल रही, और नाव भी बिना पतवार के, बिना पतवार करे नाव भी गंगा के इस तरफ। केवट आके उतर के बैठ गए। प्रभु प्रणाम। काय को बुला रहे थे? भगवान ने केवट से कहा केवट तनक हमें गंगा पार करा दे। केवट ने भगवान से कहा हम जा कह रहे थे का दम दम पीने पारियो। भगवान कह लगे का है? कह लगे 10 सवारी से कम नहीं बिठा रहे, तुम्हारे हो 5, 10 से कम बिठा रत नैया, और आज गंगा में नाव दूसरी है नैया। भगवान कहने लगे सो, कहने लगे टेम लग है। भगवान कहने लगे किते, केवट कहने लगो सवारी जब तक पूरी 10 नहीं हो रही, जोनो हम उतर पे नहीं जा रहे। अब देखियो, सो भगवान ने केवट से कही कि केवट 10 ही के पैसा हमसे ले ले। केवट कहने लगो फ्री के चाय नहीं होते तो रात में भंडारो खुल गो, अगर फ्री कोई चाय नहीं हो तो रात में राजा निषाद में भंडारो खोल दो। तो फ्री को नहीं चाय नहीं, मंजूरी चाय नहीं। सो तुम तो दम दम की ने पारो, सवारी आवे ही बारी है। मान जा यार केवट भैया जल्दी जाने हैं। सो पता है का भाव? लक्ष्मण जी कहने लगे बड़े भज्जा, फिर तुम जोरन लगी हाथ। तो राम जी कह लगे का करें भज्जा, वो की नाव को पार कराने दूसरी नाव है नैया। तो लक्ष्मण जी कह लगे ऐसे निकाल चलो गंगा में हो ना अपन तैर के नहीं जाने। अरे राम जी बोले मजबूरी है रे लक्ष्मण हमारी, काय की? बोले प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, यही कारण दोहिता समझानी। गंगा हमारी बिटिया है, हमारे अंगूठा से प्रकट भई है। प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, यही कारण दोहिता समझानी। हम वो पांव कैसे झुका दें? हम पिता है वो बेटी है, यही बात केवट है जाना। सुकेरो कहा तुम्हां वो मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। लक्ष्मण जी कह लगे तो फिर एक काम करो, तनक जोर से कह दे, कौन अपन पैसा नहीं दे रहा है। राम जी कह लगे लक्ष्मण अब हम तुमसे 1000 बीर के थे, तुम्हारी मानत नहीं है इतना, तुम क्या कह देखियो। तो लक्ष्मण जी कह लगे तुम हमें आगे करत कबे हो, 1000 बीर कही तुमसे के जे काम तुम हमसे करा भी करे। अच्छा लक्ष्मण जी तन्नक बेसुई तना भाव में बह गए और कह लगे बड़े भैया तुम तन्नक पाछे आओ। राम जी पीछे, लक्ष्मण जी आ गए और केवट से कह लगे का केवट? केवट के लगो मात दे धरती धरे तुम ने जानी वो कोई जनक की सभा नो ये को कैसे पता? जनक की सभा नो तने तुम मत दे रहे जो अपन से अपनो तो अपनो व्यवहार नहीं है, लोगों को व्यवहार नहीं है। लक्ष्मण जी कह लगे तुम हमें जानते नहीं हो, हम रघुवंश के राजकुमार लक्ष्मण है। कह लगे बने रहो। और तो इतनी बारी बात करी लक्ष्मण जी से। केवट कह लगो माना कि अवध में तुम्हारी बड़ी ठाट है, हमने सुनी है। लक्ष्मण जी से केवट कह रहा है कि माना कि अवध में तुम्हारी बड़ी ठाट है, पर क्षमा करो ठाकुर साहब जो गंगा को घाट है।
जो तुम आई अयोध्या नो आई, जो गंगा को घाटे आए बोले थे हम आई चल है। लक्ष्मण जी कह लगे तुम चूक रहे हो केवट, फिर बाद में कज्जो। तो केवट कह लगो पहले गौर से हम मुंह देख ले तुम। और जो लक्ष्मण जी ने केवट को मुंह देखो, सो केवट को के मुंह पे लक्ष्मण जी को कछुआ दिखाए। केवट के मुंह पे लक्ष्मण जी को दिखानो कछुआ। और लक्ष्मण जी जान गए कि जो तोरी वो आए। कह लगो चीन गए। लक्ष्मण जी कह लगे हाउ, तो कह लगे मत दी धरती धरी चलो पीछे। लक्ष्मण जी ने कच्छू न कही। और लक्ष्मण जी पीछे राम के खड़े। राम जी कह लगे काहे लक्ष्मण क्या होगा? और कह लगे बड़े भज्जा समय आदमी को कवे संग दे देवे कोई पतो नहीं है। जो बोई कछुआया जो क्षीर सागर में आज तो देखो हम पुरस्कारत थी। केवट ही वो कछुआया जो क्षीर सागर में भगवान के पांव पर भी जात। तो लक्ष्मण जी फुसकार देते कि भगते से। सो केवट कह लगो हम आओ तुम आओ व्यवहार नहीं। कैसे भगाते तुम फुसकार फुसकार के? अपनी नाव में जगह नहीं है तुम्हें, उन्हें हम बिठा रहे हैं। और अगर हमारी नाव में बैठना हुई तो चुपचाप पीछे खड़े हो जा, न कि आऊं के नहीं रहे हो। घर से निकले आए हो पूरे से हमने लुआ जाए, कब नो बैठे रहे हो ढाए पे। लक्ष्मण जी भी जान गए कि सब छोड़ो भज्जा के पीछे। और कहूं नाव में जो नहीं बिठा रहे वो की नाव और भज्जा जे हैं जरूर, तो हमें तो कब नो बैठे रहे। लक्ष्मण जी जब बात समझ गए, अच्छा लक्ष्मण जी तो समझे सो समझे, वो से दूनी समझ गई मैया जानकी। जानकी जी तो पहले ही से कह लगी राम जी से कि काय खुआ दब दम की पार रहे हो जब बेदाऊ कह रहे हैं। जानकी जी भी जान गई कि एक तरफ पे जो सांप फुसकारत तो कछुआ खो, और एक तरफ पे जो लक्ष्मी बनी बैठी थी सो जी पांव के तैसे भगा देती। सो कछुआ देख तो रहो है जानकी जी की तरफ केवट कि जी तुम कछु क्या हो? कह लगी हम कछु नहीं कह रहे भैया। काहे के कहूं पति देव चले गए तो हम ते अभी तक कहां कब तक खड़े रहे बताओ। सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणायन चेता है जानकी लखन तन। मैया जानकी ने लक्ष्मण से कही लक्ष्मण बिल्कुल ने उतजो, समय आज केवट को है। पति रोके ने या गारंटी कहाई स्वपन तो अब केवट की सलाह में सलाह मिलाओ। सो मैया जानकी के लगी अब उकताव ने भाई चली जे भी अब वो को सुई गरीब आदमी पीटे आए है, अब वो भी लगत के 2 पैसा आ जाए। भगवान के लगे तो ठीक है। तना देर हो गई। रघुनाथ जी ने कहा केवट से बेग आनी जल। केवट तेरी देर हो रही है, बेग देर हो रही केवट तना जल्दी करो, तरह देर लग रही है। रघुनाथ जी ने कहा क्या प्यारा भाव है देखो। बेग आनी जल पाए पखारू होत विलंबे उतार पारो। होत विलंबे उतार होत विलंबे उतार पारो। होत विलंबे उतार पारो। बेग आनी जल पाए पखारू होत विलंबे उतार पारो। होत विलंबे उतार तना जल्दी करो केवट देर हो रही है। केवट के लगे देखो दम दम किने पारो उकताओ ने। भगवान के लगे जल्दी जाने हैं। तो केवट ने कहा राम बोलो पहले पग धोने दो मेरे राम, पहले पग धोने दो चाहे देर भली हो जाए। पहले पग धोने दो चाहे देर भली हो जाए। राजा राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। राजा राम
गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। राजा राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। राजा राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। पहले पग धोने दो चाहे देर भली हो जाए। पग धोने दो चाहे देर भली हो जाए। राजा राम गंगा पार मैं उतारूंगा नहीं। ओ राजा राम गंगा पार मैं उतारूंगा। पहले प्रभु हमें पांव धोलन दे। भगवान कह लगे काय, तो केवट ने कहा प्रभु आपकी चतुराई हम जानत हैं। कैसी? बोले हमें माली ने बताई थी जनकपुर के। क्या बता रहा था? बोले पग के परसत उड़ गए पत्थरा। पग के परसत उड़ गए पत्थरा। कर परसत बिरछा उड़ गए। पांव से पत्थरा झुके नारी बन गए, हाथ में वृक्ष लगे नारी बन गए। पग के परसत उड़ गए पत्थरा। कर परसत बिरछा उड़ गए हैं। जानत है तू मेरी करतूती। आएगी टोना जादू चलई है। और हम जाया कह रहे थे कि कहूं तुमने नाव में पांव लगाओ और नाव की कहूं नारी बन गई, तो हम तो माला के कैसे परेशान हैं पहले ही से। और कि जे के घर में दो हुए वो की छाती से तो पूछो। और राम तुम नाराज न हो जो तो हम तुम्हें बताएं, तुम भी अगर गंगा के घाट खड़े हो तो पिताजी ने 3 ब्याह करी, सुवाय तक खड़े हो। एक ब्याह हो तो काय खुमाऊते। सुन के बटके बेन प्रेम लपेटे अटपटे। राम तुम्हारी 3 महतारी, सो तुम गंगा के घाट खड़े हो और केवट कह भी रहो तो दद्दा वो तो बहुत कठिन काम है। काय को? अरे अब जे कोई कई ब्याह भाव उसे पूछो। और हमें तो आज नो समझ में जा नहीं आई, नाराज न हो जो तुम हो रहे। ऐसी विधि क्या है कि मतलब संसार में कौन आदमी हुए। हम जब चाहे जब बात कर रहे थे, एक बार ऐसे हम चर्चा कर रहे थे, हमने कहा यार कहो कछु मनो आदमी बाहर के तव शेर हुए, घर के भीतर तो भज्जा पत्नी की चलत है। सो एक जने कह लगे तुम गुरु तना ढंग से भी करे। हमने कहा कह लगे तुम सबकी काय के। तो हमने कहा दादा हम सबकी नहीं करे, हम तो शंकर जी की तक कह रहे, तुम्हारी तो ठीक है। शंकर जी भी पार्वती खुंडरात हैं, हो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी खुंडरा हैं, ब्रह्मा जी डोकरिया डरात हैं। अब और को की के को ब्रह्मा जी डरात हैं। और अगर ये 3 जने अगर उनके कहे में न चलत होते तो अनसुईया के आश्रम में गाय काय खुआती। फिर पार्वती ने अड़ी करके पहुंचाओ, तो सरस्वती ने अड़ी करी थी, लक्ष्मी ने अड़ी करी थी। जो एक प्रमाण होगा वेद से, दूसरो प्रमाण जो लो जब नरसिंह भगवान बने और जब नरसिंह अवतार धरो, जब गुस्सा को शांत ने भाई सो लक्ष्मी जी घुटेर दो तो मैया होता है बेदाव गुस्सा हो रहा है। और जो लक्ष्मी जी आई वो जो भगवान विष्णु ने देखो सुबह गुस्सा शांत हो गई। शिव महापुराण में कितने शंकर जी के ऐसे उपाख्यान हैं। दारू का नाम की अहिनी, दारू का नाम का अही शंकर जी से लड़ पड़े। मैया पार्वती भयानक गुस्सा में शंकर जी बल लड़ाई पार्वती ने सुरजाई थी, कह देती तो काय खवा खंगे हो घरे भगे आओ। शंकर जी फिर के आगे का चुन गई थी, घर यहाँ गए थे सीधे। सो हमने कही भैया बात तो ऐसा का पता काय भी तो मैंने घरवारी की चलत है ज्यादा।
अरे कहने लगे गुरु हुन्ये वे जो उनकी घरे चलत हो ने चलत हुई अपनी तो कर रही चलत हमने की भज्जा हो नहीं सके तो कहने लगे घरे अज्जो 2 महीना तो हम पहुंच नहीं पाए। एक दिन टेम सो मिलो इरे हम पहुंच गए। अच्छा भाग्य की बात तुक बनी ऐसी कि जितना हम गए तो दाऊ लाए बेलना और भाभी लाए डंका। 2 जने आंगन में ठाणे भाभी कहे हम तुम में दे दाऊ कहे हम तुम में दे। हमने कही बड्डे राधे कह लगे आ जाई खो बैठे थे 2 महीना से नहीं होता तुम खो। हमने कहा यार तुम कहते कि घरे अच्छी चला थे कह लगे तुम्हें तो खाने गई फूट गई तुम्हारी। सो हमने कही कि तुम कहते कि घरे हमारी अच्छी चला थे और ऐसा है वैसा है और तुमने चाय की भी कही थी। सो भीतर गो सो घर वाली से कह लगे सुनो अबे नहीं लड़ो अबे गुरुजी आए हैं सो उतने जोर से कह लगी चाट ले सो गुरुजी को हम भगे आए। फिर भी हमें मिले एक दिन हम की काय भैया अरे कहने लगे सो तोरी गत सो मूरी गत बातों को जना का भाव आई है। अच्छा एक जनों ने हमसे फिर थोड़ी पूछी भी अब राम राज तिलक करने थोड़ा सा माहौल बना लीजिए अपन चित्त प्रसन्न हो जाए तो राम राज तिलक की महिमा गाई जाए। एक जनों ने हमसे पूछी कहा गुरु तुम्हें पता है। हमने कहा कहने लगे पति पत्नी से दब कैसा जाता। हमने कहा यार अब जा हम कैसे बता दें। कह लगे तुम का अलग से हो। हमने कहा डरा तो हम सोई हैं मनो हमने कहा अभी सुन यार के हम बता दे रहे। अब मोह तो वह लग गई कि हम तो पता करके रहे हैं। एक दिन हमने फिर वह बात पता करी और जब पता पड़ी तो हम तुमों को सुनाए दे रहे। एक नाव भाव ब्याह पत्नी आई पति है तो थोड़ो तेज तर्राट जैसे ही पत्नी आई सो दसवानी हो गई एक बार चली गई फिर आ गई। अब उन्होंने जब पति को व्यवहार देखो सो पति तो सवेरे से उठे और कहे तुम कुछ नहीं जानती हो तुम्हें कुछ नहीं आता है टैबल रख दिया तुमने साबुन नहीं रखी साइड पर प्रेस नहीं किया तुम्हें कुछ आता नहीं है। श्री रोन लगी कि मर गई अभी ऐसी जिंदगी है कट नहीं। अब जो तो आए दिन गुरगुरे है सवेरे से इरे सालक हो गई वो तो पानी ने पियन देवे आप हिस्से आवे सो बिल्कुल हम करे के जूता उतारे और वो तो बस लग जाए ये यहाँ गंजिया पड़ी है तुमने डंका नहीं धोया तुम्हें कुछ आता नहीं है क्या सिखाया। अब वो ने सोची मर गई 1-2 दिन की बात हो तो जिंदगी कटे कैसे। 1 साल हो गई ब्याह को। अच्छा ब्याह को शुरू में तना कैसो भी होते कर नौ ब्याह होते सो पहले तो हो तो 1-2 साल लाग ब्याह को। अब होने लगो है 2 महीना 2 से ज्यादा नहीं लगे 2 महीना बचो है। पहले 2 साल है तो अब 2 महीना बचो है। शुरू में जब नई बहू आउट है ओके एक अलग इंप्रेशन होता है। इतने धीरे से बोला थे बा कि खुद की भाषा खुद को नहीं सुना पड़े। अंदाज करियो मम्मी क्या बना ले प्राण नहीं करें जब वो बोला थे खुद की भाषा खुद को नहीं सुना पड़े। हाँ अरे वो पूरी सुनाए कहो तो फिर आनंद ही ले ले। नई बहू आउट है सबसे पहले पता क्या करा थे 3 बजे उठा थे सो के पता उन्हें क्या करो 3 बजे सो के उठी मम्मी ने पल्ली में हो देख लो बाई ने इनकी जय हो जा उठ बैठी पुतारी गया। अबे पता नहीं ना कि पुतारी गया है कैसी। पल्ली में उठू के मम्मी ने देखो और पुतारी गया उठी उतई रात गागरे के पानी से सपल लो पूछ को हतो महीना बाई 3 महीना से तुलसी रखा रही थी जो तो तुलसी को झाड़ आंगन में उन्हें उतई रात जल चढ़ा दो उतना ही भोड़ा जमो तो आओ हवा चली सो तुलसी ऐसी हो के आओ कंगूरा पे धरी गई आओ बाई के लगी तुलसी तो गई। अब हम जब नो चले जाए जान तो बाई जब गई कि जब पहली रात में तुलसी ऐसी हो गई तो कर रो है काम आओ सुरग गई हवा मनो बाई ने कछु न कही। सवेरे उठ बैठी तो पांव पल्ला है मम्मी क्या बना ले। बाई कह लगी मर गई रही बिना पूछे सब्जी नहीं बना रही। बाई परोसन के पहुंची तुम्हारी तो लज्जा ने आज सोचो पूरो है कि क्या बताए। 2 महीना बाद बाई टटाका ठानी 3 टूटो बोझ जलाए गोबर में हाथ छपाए। बाई परोसन फिल्म मिल गई कारी कया होगा ऐसी बोली है कि मार जाए। 2 महीना बाद उन्हें फटकार दो अच्छो बाई को
ऐसे लाड़ होते सूर्य को ब्याह हो सुबह साला हो गई। अब बहुत रही बिल्कुल हम कहते तुमने टावल नहीं रखा, चदरा नहीं बिछा, साबन नहीं रखी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। एक दिन पहुंची पड़ोसन के, कह लगी दीदी क्या है तुम दाऊ को कैसे दबाए हमें बता दे। सुबह कहने लगी ब्याह को कैसा ले हो गई, सो कहने लगी एक, कहने लगी एक और हो जान दे। अब ढारो दब जाए अल्लाह ने करो वो क्या होगा और एक मोड़ा। अब पहले तो वह घरवाली को डांटत तो अब मोड़ा रोवे सो वो डांटे वही को। हम आते तुम रुला देती हो, तुम्हें पता नहीं है थके मांदे आते हैं ऐसा वैसा सो पुण्य सोची मर गए रे हमारी जान खाए तो मोड़ा की सोई हमें को सुना रहा। एक दिन पापा गए ऑफिस और भैया ने पकड़ी मम्मी की चेंच, मम्मी ने भैया की चेंच और पीठ पे 25 थपाड़ा। भैया के जब फटकारे से भैया तिल बिला गए। तो कहने लगे क्या मम्मी क्या होगा, कहने लगे हम आए लगा रो थे वो बाप के कहे नहीं जाए। तो कहने लगो मम्मी डिंडू में जे डिंडू में आए पापा। सो डिंडू में हाँ पर तो समझ आता डिंडू में हब्बा तो हमें कही आई हम क्या करें शाम को कहने थी कही आई पर अपनी बुंदेलखंडी भाषा को अंदाज अलग है। अब हालांकि अब तो सब लोग हिंदी बोलने लगे और ज्यादा तो माताएं बोलने लगी हिंदी। कही भाई साहब मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था जय हिंदी बोलने लगी हिंदी और मैं वहां गई थी इतना खचा मचा था। इनको कीचड़ नहीं के आ रही सो खचा मचा था। कछु जी अंग्रेजी बोलत हैं दीदी तुम किसके साथ आई, मेरा हैंड पंप आया है। कछु भाई साहब हरे भी बोलत हैं और साथ में कौन आया, कहने लगे पाइप लोग भी आए। शाम को पापा आए भैया रोन लगो तो पापा कहने लगे आए और तुमने फिर रुला दो। सो कहने लगी चाट लेना हम 10 से मार दें। सो पापा कहने लोगों मर गए रे बातों साल भर डटिया रही बातों करी 10 से मार दें। सो मम्मी देखें तो मोड़ा कुदाऊं और हाथ करें पापा कुदाऊं उठा लेना हम 10 से मार दें छिटी छिटी उड़ जाओ बिल्कुल क्या होगा मैं कछु खाए ले रहा हूं दिन भर से तुम तो चले जाते हो इतने हमारी छाती पर दौड़ देते बाकी तक। पापा ने सोची कि रे मर गए। पापा आराम से कह लगे थे भागे जा भी न करे ऊपर लगा बात तो है ही ऐसे। सो भैया पहुंचे पापा को, पापा ने कन्या ले लो पहली बेर। मम्मी ने कहा हम थुतरी को चढ़ दें बिल्कुल और देखो हमारी थुतरी को चढ़वे की कह रहे हैं। सो तुम रो काय खा रहे थे, कछु नहीं है सही। पापा ने पूछी मम्मी से कि जो काय खुआ रो रहा हो, मैं कछु जैसो जैसो बड़ो हो रहा हो जैसो जैसो सेज आ रहा हो सवेरे से मचलो है काय खो मैं कछु करो पापा डिंडू में आवे सो घोड़ा बन जो। अब तुम घोड़ा कैसे बन जाओ, पापा कहने लगे बन जे है मोड़ी मोड़ा का हाथ है। सो पापा आंगन में घोड़ा बन गए। मम्मी ने भैया धर दो, पापा ने 3 चक्कर लगाए आंगन के। मम्मी कहने लगी पहली तो बन गई। अब मम्मी कहने लगी भैया से हम दे अब पैसे उतर पे करो वो फिर रोने लगो। पापा कहने लगे अब काय खा रो रहा है, कहने लगो मम्मी को बैठा रहा। सो मम्मी कहने लगे क्या कर रहा है भाई हमारे भगवान यहाँ है। पापा कहने लगे भाग आओ। ऐसी ऐसी युवती सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बहसे करुणा है न चित है जान की लखन तन। केवट ने भगवान से कहा कि मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव मुझे डर लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव मुझे डर लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरी छोटी सी है नाव तुम्हारे जादू भरे पाँव मुझे डर लागे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में।
सुनो मेरे सरकार, मेरा यही रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव मुहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ओ मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। तुमने पत्थर से कर गई है नारी, 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 तुमने पत्थर से कर दई है नारी, जा लकड़ी की नाव हमारी, तुमने पत्थर से कर गई है नारी, जा लकड़ी की नाव हमारी। ये तुमने पत्थर से कर दई है नारी, जा लकड़ी की नाव हमारी, ओ जा लकड़ी की नाव हमारी। सो बिनती मेरी बारंबार सुनो मेरे सरकार, मेरा यही रोजगार, पालूं अपना परिवार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव मुहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। हो राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, हे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव, तुम्हारे जादू भरे पाँव मुहे डर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, मेरे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। हो राम कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में, हे राम कैसे बिठा लूं तुम्हें। नाव में। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक काम करो, धुआव पाऊं। राम जी कह लगे लक्ष्मण अरे क्या होगा तुम्हें। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तुम समझो। तो भगवान कह लगे ले भैया धोले पाऊं। केवट कह लगे प्रभु मनो सवारी नहीं आई। तो भगवान कह लगे अब तुमने पांव धोबे की कही थी, हमने धो लंदा, अब सवारी अब नहीं आई तो हम क्या करें। तो केवट कह लगो जैसे हम घर के बिठा ले तो कौन कौन, अब जैसे मोड़ी मोड़ों की मतारी है वो को बिठा रहे ले रहा है, एक ठगा बाला के ऊखों बिठा रहे ले रहा है, और एक ठगा नाती है सोखों बिठा रहे ले रहा है। सो जे कुल मिला के हो गए 3। अब भगवान कह लगे फिर और 2 कहाँ चले आओ। कह लगे आजे बाबा भी मर गए और परखों पिताजी भी नहीं गए, सो उनको और बिठा ला। भगवान कह लगे काय केवट रही तुम कितनों दबा रहे। अब केवट कह लगे प्रभु फिर ऐसा मौका भी तो नहीं मिल रहे, ऐसा मौका भी नहीं मिल रहे। सो 2 पीढ़ी आगे के और 2 पीढ़ी के तो बिठा रही लेंदे। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, परिवार माने पत्नी बेटा और नाती। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, और फिर पीछे से पितर पार, पितरे दादा और पिताजी के लगे जी बैठ गए अब चलो। जैसे ही भगवान गंगा के उतर पे गए, बाबा तुलसी के रहे उतर ठाणे भय सोरे शरीरेता, ओ सिया राम गोहे लखन समेता। जैसे ही भगवान गंगा पार भय, जानकी जी को उतारो फिर खुद उतरे। केवट से कहा मांगो केवट क्या चाहते हो। केवट ने भगवान से हाथ जोड़ करके कहा हमने तुमको आज उतारा गंगा जी के पार,
अगर देने हो तो जो दियो। हमने तुमको आज उतारा गंगा जी के पार, तुम कर देना मेरी नैया भव से सागर पार। तुम्हारा साथ न छूटे मेरे रघुनाथ न रूठे, तुम्हारा साथ न छूटे। जन्म जन्मांतर हमारा तुम्हारा साथ रहे। पहलो वरदान चाहने जो वो दूसरो। हमने तुमको आज उतारा गंगा जी के पार, तुम कर देना मेरी नैया भव से सागर पार। हमने आपको गंगा पार किया है, तुम हमें भव सागर पार करा देना। तो भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। और फिर भगवान ने क्या किया? बोले आरत की आरती बिदार देखो नाथ आप, आरत की आरती बिदार देखो नाथ आप। भगवान का भाव देखो। जब केवट को फिर भगवान ने वरदान दिया, आरत की आरती बिदार देखो नाथ आप, विपत बिदार देखो हाथ बढ़ावत हो। और लेस हु लाज कमलेस ना आत तुम्हें, भगत हित भावी को भेष धरियावत हो। इन्हीं केवट को बनाओ भगवान ने सुदामा। और फिर भगवान खुद द्वारिका से सुशीला बन के सुदामा को लुआ भी गए। ये भगवान ने सुदामा केवट को वरदान दे दिया। ये जन्म में केवट ने पांव धो दे, अगले जन्म में भगवान ने सुदामा बना के धो दे। तुम्हारा साथ न छूटे मेरे रघुनाथ न रूठे। केवट ही सुदामा बन गए। और आपने सीधी सुदामा जी के पावन चरित्र में कथा सुनी। आगे बढ़े भगवान तो पहुंचे चित्रकूट। बीच में और सब दिव्य स्थानों पर गए। 12 वर्ष भगवान चित्रकूट में रहे। भरत जी आए। भरत जी राजा दशरथ की अंत्येष्टि करी। फिर भरत जी राम जी के पास गए। अब लोग पूछते हैं, जब भरत जी इतने व्याकुल राम जी खुलवावे गए थे, तो क्या राम जी ने भरत जी की बात नहीं मानी? या मानी तो भरत जी लौट का आए? लौट का आए। पता है इसका कारण क्या है? कारण इसका यह है कि जैसे ही राम जी के पास भरत जी गए, भरत जी कछु कह पाते राम जी से, सलाह मशवरा तो होता रहो, कछु कह पाते हो के पहले राम जी ने कह दी, भरत हम जाके रहते भैया, इन्होंने को तेरे को कछु पता नहीं है, हम तुमसे जाके रहते कि अरे हम जा रहे हैं बन खो, वो 14 साल बाद लौटने हैं। तुम एक काम करियो, जैसी अयोध्या हम छोड़ के आए हैं ऐसी की ऐसी चाहे हमें खबर राखी हम तुमसे लें। भरत जी फिर निरुत्तर हो गए, कच्छु नहीं कह पाए राम जी से। राम जी ने आदेश दे दिया, बड़े भज्जा की आज्ञा हो गई। तो कहने लगे बस भैया जैसी छोड़ आए हो, जितना तुम लौट हो, तुम्हें अयोध्या जागीता मिल है। तो आप सबको पता होना चाहिए, उतने समय तक अयोध्या में ना सुख हुआ, उन्हें अयोध्या में बहुत दुख, ने अयोध्या में किसी का जन्म हुआ और न अयोध्या में कोई की मौत हुई। ऐसा इस धरा पर पहली बार हुआ है जो शेष महेश दिनेश सुरेश नहीं कर पाए, वो श्री भरत जी ने किया। 14 वर्ष के लिए भरत जी ने पूरी प्रकृति को बांध दिया, पूरी प्रकृति बन गई अयोध्या की। और जब तक रघुनाथ जी लौटे नहीं हैं, वेद पारंगत लोग तो ये कह रहे हैं कि जौन पत्ता हरीरे हते वे सूखे नैया, और जौन सूखे थे वे हवा में उड़े नैया। कली की कुसम नहीं बनी, कुसम को फूल नहीं बनो, फूल को फल नहीं बनो, फल अगर कच्चो है तो पको नैया, पक गो है तो सड़ो नैया। केवल भरत जी की तपस्या, राम जी ने केवल इतनी कह दी थी कि जैसी अयोध्या छोड़ आए हैं हमें जा कीता चाहना, जाओ भरत। फिर भरत जी वापस आ गए, रघुनाथ जी पहुंच गए। बाबा तुलसी कह रहे हैं, कहां पहुंच गए? पंचवटी बस श्री रघुनायक, पंचवटी बस श्री रघुनायक, पंचवटी बस श्री
चरित सुर मुनि सुखदायक, करत चरित मुनि सुखदायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। पंचवटी पहुंच गए भगवान। अच्छा, जैसे ही पंचवटी गए सो ऐसी बैठी थी राम जी, उतई बैठी थी मैया जानकी जी। अब लक्ष्मण जी ने सोची कि अब भैया भाभी बैठे हैं, सो लक्ष्मण जी तना कैसे बैठ गए, मान के चलो जैसे अपनी मंदिर की बाउंड्री है, तनक और दूर मान ले, जितने में कानों की आवाज साफ नहीं आवे इतने दूर बैठ गए। तो की बातें ऐसी बनी रही कि जब के बस सूप न खाया गई। तो अब सूप न खाया ही सो मैया जानकी ने देख लो, सो जानकी जी कह लेंगी कि नाथ जे को आ रहा है, राम जी कह लगे अपन को काकर ने जानने चना। सो मैया जानकी कह लगे भी तुम्हें को दाऊं आ रही हूं, ये भी तो आई गई। और आकन धक राम जी से कह लगी कि हम जाया कह रहे थे। राम जी कह लगे जाया करे थे का के जैसी एक जैसी दो कहा तुम हमसे ब्याह करो। अरे राम जी बोले ब्याह किया कह रही हो, सो सुनो तो हम जा कह रहे थे कि हम परवश हैं। काय के परवश? बोले इस जन्म में हमने एक नारी व्रत लिया है, सो जी हमारी बगल में बैठी, अब हम दोबारा शादी नहीं कर सके, विवाह नहीं कर सकते। सो सूपना का कह लगी हम बड़ो मनोरथ लेके आए हैं तुम्हारे लगा तक। सो अब समझ गए आप सब तन्नक में का होगा। मैया जानकी कहने लगी कि सुनो तो हम जा कह रहे थे कि तुम्हें नहीं करने सुने करो। अब देखिए भैया हैं संग, और अभी ने तुमसे नहीं कह रहे तो भैया से न करवा दी। अरे कि तुम पागल हो गई हो जानकी, तुम जानत नहीं है लक्ष्मण जी को। अब हम भाभी आए उनकी हम सब जाना था, अब देवर भाभी को भी कछु प्रेम होता है, सो तुम तो न हो तो भैया से पूछ ले। अब अच्छा नहीं लगे, देखियो भी अकेली बैठे, अब अपन जे दो जने बैठे भी अकेले बैठे, अब भाभी आए सूर्य अब देवर पे लाड़ा गो। सो राम जी कह लगी तो तुम पूछ ले, जानकी जी कह लगी अपन ने पूछो, पहले इन्हीं को पहुंचा दो। उन्होंने की कहूँ मैंने बात बनन लगी तो तुम हल्ला न करियो, कह दी जो कह हो। सूप न खा कह लगी कि तो हम चले जाएं। राम जी कह लगे चली जा, और तुम कह दे। राम जी कह लगे कैसी कि बे हमसे ब्याह कर ले। सो राम जी कह लगे तुम चली जा, और तुम्हारी बात अगर बन जाए तो तुम उतई से इशारा करियो कि हमारों की बात बन गई। सो लक्ष्मण से कह दे कि हमें कछु दिक्कत नहीं है। सो जे तो बड़ी प्रसन्न नहीं गई। अब राम जी और लक्ष्मण जी में है बहुत अंतर, जमीन आसमान को। जे लक्ष्मण जी के बगल में जाके जहां खड़ी भाई, सो अब बे तो आओ नता के लगे को आओ तुम हल्ला न करो, दाऊ ने सोई क्या दाई कहां के दाऊ बे तुम्हारे बड़े भजन हो। सो लक्ष्मण जी के लगे बड़े भजन आए। सो अब उन्हें कह दी है कि हम जेठ कहने लगे हैं उनसे। जेठ कहाँ के जेठ? अब ने कछु पे आओ की कह दी हो ने, अब तुमने ना ही कर गए। लक्ष्मण जी कह लगे अरे यार बड़े भज्जा तुम सोई बैठे बैठे यार। अब लक्ष्मण जी ने देखियो उतई से कही काय बड़े भज्जा इते काय को पहुंचा दो। सो राम जी ने सोची लक्ष्मण जाया पूछ रहा हो कि तुमने क्या दी। अब आवाज आने रही थी। सो लक्ष्मण जी ने सोची कि बड़े भज्जा जाया माने कि क्या दी। सो लक्ष्मण जी ने पूछ रहे हैं कि काय बड़े भज्जा तुमने कहा हो क्या दी इनसे। लक्ष्मण जी जाकर थे काय को पहुंचा दो, तुम जो पत्र उतना ही काय नहीं राखते आओ। सो लक्ष्मण जी ने जैसे कही कि बड़े भज्जा हमें नहीं भी जो भी करे ने। सो राम जी ने सोची लक्ष्मण पूछ रहा हो कि तुम्हारी इच्छा है का। सो राम जी उते से कहने लगे कि हमें कछु दिक्कत नहीं है, मनो कुल की नाक राखियो। उनने जा कही के मतलब तुम्हें कन्या हो सो कर ले, मनो अपन अच्छे बच्चे। देखो घर परिवार के मान सम्मान के भज्जा रघुवंश के राजकुमार आए, पिताजी की इज्जत है चार आदमों में। सो तुम ऐसो करियो भज्जा तुम्हें कन्या हो सो कर ले, मनो घर की नाक राखियो। सो लक्ष्मण जी ने सोची कि जाया कह रहे हैं कहते मानी नैया नाक काट के तो भगा दे। इशारे इशारे उल्टे उल्टे हो गए। सो लक्ष्मण जी कह लगे फिर तुम बाद में ना गुस्सा हो जो,
न तुम फिर नाराज हो तो क्या देखो न ताओ तुम जो उपद्रव करत रहे हो, फिर बाद में गुस्सा न हो जो हमें सुना नहीं पड़ रही। राम जी के लगे तो फिर कछु दिक्कत नहीं है जैसी तुम जानो। सो इनने सोची के जाया करे के नाक कान दो ही काट गयो। इतने में बतो के बिगड़ गई, दो ही नाक कान लक्ष्मण जी ने काट दे। अब हीरा सी बन के आई थी और बाबा तुलसी ने तो चौपाई में पता क्या लिखा है, मौसम पुरुष न तुम सम नारी, ये भाव लिखा है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तो सोचो कल्पना करो वह कैसी बन के गई हुई राम जी के पास कि राम जी से उपमा हो रही और लक्ष्मण जी ने कहा कर वह नाक काट दई और दो ही कान काट दे। चूसे बेसा कैसो कर ली दो रावण के पहुंचो। अब रावण सो देख के पिरा निकले तो गया पेड़े मुंह में, हंस ले तुम सभी हंसी उड़ा ले। रावण बोलो कहा होगा, वन में दो तपसी आए हैं उनने हमारी जा हालत कर दी है। रावण समझ गया तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कि सूप न खा समझाए कर, बहु बोले से बहु भात, गया भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रहा। सूप न खा को समझा दो, जाओ तुम चिंता न करो, सवेरो होंदे हम देखते हैं उनको। सूप न खा तो चली गई। अब रावण विचार कर रहा है कि खर दूषण मो समबल बनता, जिन्हीं को मारे बिन भगवंता, जिन्हीं को मारे बिना भगवंता, जिन्हीं को मारे बिन भगवंता, जिन्हीं को मारे बिना भगवंता। अब रावण समझ गया कि भगवान आ गए। रावण ने तुरंत मन में विचार बनाया, अब जैसे राम कथा में ऐसी कई चीजें हैं तो भरी। अब आदमी के थे राम रावण को युद्ध भाव, अरे युद्ध तो भाव मानो जो तो सोचो कि जो कया भाव थे। रावण कह रहा है अगर वे भगवान हैं तो मैं जाए बेर हट कर हूं, उनसे करे हैं हम लड़ाई और प्रभु सन प्राण तजे भवतर हैं, हमें तो केवल मानने हैं, उनसे जीतने नहीं है हमें हमें उनसे विजय प्राप्त नहीं करना है, हमें तो जाकर के केवल उनसे लड़ करके केवल प्राणों की आहुति देना है। उसी समय रावण ने मारीच को बुलाया, कर पूजा मारीच तब। बोलो राजा क्या बात है। रावण ने पहली बार, जो रामायण प्रेमी बैठे हो, दबा के बात करी। कहा मारीच के यहां। काल से नहीं डटो, महाकाल से नहीं डटो, रावण शनि से नहीं डटो, देवताओं से नहीं डटो, आज मारीच को डट रहे हैं। ने मारीच कछु कह रहे आए हो, रामायण देखना आप सब। रावण गए मारीच के पास, मारीच पूजा कर रहा है। रावण ने सोची हमारा काम बन गओ, क्योंकि पूजा हो रही और मारीच राम जी की पूजा कर रहा हो। कर पूजा मारीच तब। रावण समझ गओ कि बात बन गई। एक काम कर दे मारीच का, बोले हमारी भगवान से बुराई करा दे। मारीच बोलो हम क्या करने लगे।
कह लगे तुम कछु कर दे जे हमारी उनसे बुराई हो जाए। अब मारीच बोलो हमें सो का कर दे कि बुराई हो जाए। रावण बोलो ना हम तुम्हें मार के धर दे खबर रख दो। मारीच समझ गओ कि फिर तुम्हारे हाथ से मर वो अच्छो है कि फिर उन्हीं के हाथों मर जाए। तो बोले चिंता न करो राजा, सवेरे तुम्हारी बुराई हो जाए उनसे। मृगमारीच बन करके जाएंगे हम सोने के। तुम वो समय उनकी जान पत्नी को हरण कर लीजिए, तुम्हारी उनसे बुराई हो जाए। राम सच्चे क्षत्रिय हैं, सच्चे ब्राह्मण भक्त हैं, वे बस भर तो तुमसे कछुके हैं नहीं, क्योंकि उनके कुल में उनके वंश की परंपरा है कवच अवेद विप्र पद पूजा, ब्राह्मणों को पूजने वाले हैं। तो बेबेसी तो तुमसे ने बुराई कर हैं, तुमसे कछुके हैं, लेकिन अगर तुम जो काम कर दी अगर तो तुम्हारी बुराई हो जाए उनसे, क्योंकि फिर वो सूर्यवंश के दीपक भी हैं। तुम उनकी पत्नी को हरण करो, वो हेतु राख जो नवे है। रावण बोलो सुबह तो अपने मन में है ही, तो कह लगे फिर चिंता न करो हम बना रहे हैं विधि। मृगमारीच सोने का बन करके गया। राम जी समझ गए सुमैया जानकी से कह दे जब नो करउन साचर नासा तो तुम पावक मह करहु निवासा। तुम जाओ सो अग्नि में वास करो। मैया जानकी बोली अकेले का करो। राम जी बोले अबे तो लीला तनक आगे की होने हैं, सो में तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैया जानकी बोली अकेले न छोड़ है, सो निजे प्रतिबिंब राख तहाँ सीता। तुरंत दूसरी सीता मैया जानकी ने राम जी खुदाई। जो बहुत तरया रामायण में जो आदमी कहते जानकी जी को हरण भाव के नहीं भाव, हम कह रहे कि नहीं भाव, हम कह रहे जानकी जी को हरण नहीं भाव, क्योंकि जानकी जी पावक में हैं। केवल जानकी जी की परछाई लेकर रावण गए हैं, सो रामायण में लिखो है निजे प्रतिबिंब राख तहाँ सीता तैसे सील स्वरूप सुविनीता। ये रामायण में लिखा है। मैया जानकी जैसी जानकी जी निकाल के दी हैं अग्नि में से। जानकी जी ने राम जी के पास देते समय एक बात भी भई है कि जब रावण को मार के तुम लौटन लगो तो इनकी सीता इनको जाकी दे दीजो, जी में हम तैसे निकल के बाहर आ जाए, सो हम तुम्हारे संगे चले अयोध्या, इनकी जेता ही रह जाए। अब जे सीता जी आए कौन, जो रावण के संग गई हैं, तो यही सीता जी हैं वेद की बेटी, जिन जब वेदों की रचना भई तो इनकी एक बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम था वेद प्रिया। रावण की कुदृष्टि पड़ गई उसी समय जब वेदों की रचना भई, वेद प्रिया नाम की एक बेटी हुई। रावण ने कुदृष्टि डाली, वो समय तो वे रावण के हाथ से छूट के अग्नि में चली गई, पर उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि रावण एक दिन तुम्हारे नाश को कारण हम बन हैं। आज मैया जानकी जैसे ही अग्नि में गई, वेद प्रिया नाम की सीता राम जी को दई गई। बे सीता रावण के लंका में गई। मैया जानकी को लेकर के रावण चले गए। मारीच आया, भगवान ने मारीच को मार दिया। और अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि गति दुर्लभ दीन सुजाना। अब लता पताओं से पूछते हुए रघुनाथ जी मैया जानकी जी की खोज में जा रहे हैं। खोज करते करते भगवान मैया जानकी की पहुंच गए जटायु के पास। और जैसे जटायु के पास गए, रघुनाथ जी ने जटायु को उठा करके गोद में रख लिया। यहां एक व्यंग उठ गया, हाड़ मांस चीथने वाला पक्षी। जटायु राम जी की गोद में काहे पहुंच गया आखिरी में। रघुनाथ जी ने बताया, ने हमें तुम्हारे अवगुणों से मतलब आए भाई, चाहे को कितो कहते वे, और जहां हम आप सबसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, कबों को के अवगुण गिनने में अपना समय खराब न करो। किसी के अवगुण गिनने में अपना समय खराब ना करो। आप एक दिन किसी ना किसी अपमान या आलोचना के शिकार हो जाओगे, ऐसी राम कथा कह रही है। इसलिए किसी के अवगुणों में न पड़ो। आप तो आप ही भगवान की कृपा से सत्कर्म करो। दूसरे के अवगुण हमें काले नहीं देने, तुम जानो, तुम आप काम जाने। भगवान ने कहा हमने जटायु के अवगुण देखे ही नहीं, हमने तो उसका एक गुण देख लिया कि जैसे ही भारत की बेटी के मान सम्मान पे बात आई तो दशग्रीव रावण से लड़ गओ, जबकि वो जानत तो के हार गए हैं। पर दो ही पंख कटे जो लड़त रहो, पंख कटे जब निर्बल भाव जब गिरो जमीन पे। इसलिए हमने जटायु को गोद में रख लिया
और न सब कछु भीष्म तो खूब ही अच्छे हते, भीष्म भी खूब ही अच्छे हते। मनो द्रौपदी की साड़ी खिंचत रही और तई बैठे बैठे ना मां देखत रहे, एक वे ललकार न सकते, सो आखिरी में बाणों की सैया में घुसे। ये प्रकृति की परिभाषा है, इसको बड़ी गहराई से पढ़ लेना। राम जी ने जटायु से कहा, मांगो जटायु क्या चाहते हो। जटायु बोलो प्रभु बिना मांगे तो मिल गओ, कि मांगवे की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले एक दिन हमारा और हमारे भैया संपाति में होड़ लगी कि चलो सूरज नापवे चलिए। हम जब सूरज नापवे गए तो गर्मी में हमारे पंखा जले, सो हम आधी रास्ता से लौटे आए। पर आज प्रभु मेरा भाग्य धन्य हो गया। दो बातें हो गई जीवन में। क्या? बोले राम जी धरा वसुंधरा साक्षी है, त्रिदेव साक्षी हैं। अगर हमें स्वप्न में पता होता कि जिस दिन दो ही पंख कट गए हैं उतना तुम्हारी गोदी मिले है, तो हम रावण के वज्र खोने बैठते, रावण के खड़क खोने बैठते, हम अपने हाथों से दो ही पंखा काट देते। हमें पता नहीं है तो कि आप में और हम में केवल जी हमारे पंख बाधा हैं, जितना जे शरीर से कट हैं उतना तुम्हारी गोद मिले है, तो राम हम खुद ही काट लेते। भगवान बोले धन्य रे जटायु, क्या तुम्हारा भाव है। हम रावण के खोने बैठते कि रावण काट है जब तुम्हारी गोदी मिले है। और तीसरी बात रघुनाथ जी ये है कि मेरे भाई संपाति ने सूरज नापो के नहीं नापो एक को पता नहीं है, पर अब संपाति अगर हमें मिले तो हम कहें भैया तुमने तो रे सूरज नापो, हमने तो जेने सूरज बनाओ की गोदी नाप लई। देखो सूरज बनावे बारो, आज हम की गोदी में बैठ गए। जिन्होंने धरा वसुंधरा सात दीप नौ खंड उदयस्त बनाए हैं, वो बनाने वाले की गोद हमें बैठने का सौभाग्य मिला है। अरे भगवान बोले जो तो सब छोड़ो, तुम तो जा बतावांगे को का चाहे नहीं। तो जटायु ने कहा अविरल भक्ति मांग वर, गीत गयऊ हरिधाम, उते ही की क्रिया यथोचित निज कर की राम। जटायु की अंत्येष्टि क्रिया करके राम जी आगे बढ़े। बाबा तुलसी चौपाई कह रहे हैं, ताहे देह गति राम उदारा, ताहे देत गति राम उदारा, ताहे देह गति राम उदारा, ताहे देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा। कविंद का उद्धार करने के बाद भगवान पहुंचे मैया सबरी के यहाँ। सबरी को नवदा भक्ति का दान दिया, फल खाए भगवान ने, और सबरी मैया ने कह दिया राम आगे चले जा, ऋषिमुख पर्वत है उते तुम्हें हनुमान मिले हैं, सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता हुई है, आगे चल करके तुम्हारा मार्ग उन्हीं के द्वारा प्रशस्त होगा। भगवान आगे बढ़े तो जाकर के हनुमान जी से भगवान ने मित्रता करी, सुग्रीव से मित्रता करी। हनुमान जी रघुनाथ जी के चरण चाकर बने और ऋषिमुख पर्वत पे भगवान ने बाली को मारा और 4 महीना भगवान उते रहे। बसकारो निकलो, लक्ष्मण जी को पहुंचाओ, सुग्रीव को बुलावे। अब सुग्रीव गए हैं लक्ष्मण जी को बुलावे, पदम 18 जूथ बंदर इकट्ठे भय हैं। सुग्रीव हनुमान जी सब सभा में बैठ गए हैं, लंका जावे की तैयारी हो रही है। हनुमान जी को अब लंका जाने हैं और 15 मिनट 20 मिनट में हमें रात तलक करने हैं। आ जाओ प्रदीप भाई, 5 मिनट हम आप सबके ले लें। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य है इस पावन सभा के मध्य में हमारे जनपद अध्यक्ष